डायरेक्ट पाठवायचं ना पाठवायचं. हेलो हेलो यू आर ऑडिबल। आवाज़ आ रही है? यस यस आ रही है। यस यस ओके ओके, स्वागत है भाई सबका। ठीक है, थैंक यू। सो स्क्रीन दिख रही कि नहीं सबको, एक बार बता दीजिए। जी दिख रही है सर। दिख रही है ना? ओके, एक मिनट का टाइम। और अपन ये पुराने खाना ना नहीं करता ना चीजें हेलो
हाँ हेलो। जी सर। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश है सर। उमेश, कहाँ से हैं? जी सर, मैं देहरादून से। देहरादून। अरे बहुत सही। जी। और कौन कौन है? एक सेकंड में नाम देख लेता हूँ। और रख दे यार। हाय सर। हाँ, चल। बोल दिए तनी शोर और ना करे। हेलो। हेलो। हाँ सर। और आपका अरे क्या नाम आवाज- है? सागर जगताप, सागर। ओके, आप कहाँ से हैं? मुंबई से। मुंबई। हाँ। ओके। और हेलो सर। हाँ हाँ। क्या नाम है? किशन, ओमार, सुनील। हाय हाय सर। यस। हेलो हेलो। हाय हाय सर। हेलो सर। सुनील, आप कहाँ से हैं? सर उड़ीसा से। उड़ीसा। ओ, सच अ जी। ग्रेट प्लेस। नाइस। सुनील। जी सर। चलो बढ़िया बढ़िया। तो भाई मेरी तरफ से सबका स्वागत है मेरी लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। हम लोग का लाइव स्ट्रीम में इसमें क्या होगा मैं पहले बता देता हूँ। अपना पहला चीज़ तो अपना आप लोग के जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। और दूसरी जी। चीज़ 0.5 सेटअप के रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे से पूछेंगे, वो भी क्लियर करेंगे। और तीसरी वो है कि जो व्यू वाली बात है कि अगर लाइन के ऊपर जाएगा तो अपन कॉल बनाए, लाइन पे अगर मार्केट खड़ा है तो यहाँ से अपन कॉल बनाए कि पुट बनाए, एक व्यू कैसे रखें कि हाँ अपन एक ही चीज़, मतलब जिससे हमारा एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ सके और एसएल हमारा कम कटे, ठीक है। वो तो हम कैसे करेंगे वो भी अपन 3 चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एक बार बताइए, स्क्रीन मूव हो रही कि नहीं, या एक जगह पे मूव हो रही है सर। मूव हो रही है? हो रही है, जी प्रॉपर हो रही है। जी सर। यस सर, हो रही है, एकदम प्रॉपर हो रही है कि बहुत धीरे धीरे हो रही है? परफेक्ट हो रही है, प्रॉपर हो रही है। परफेक्ट। ठीक है सर। प्रॉपर हो रही है ना? अच्छा, एक सेकंड। चलो, और कैसा चल रहा है आपका स्टॉक ट्रेडिंग का जर्नी? चल रहा है सर। बस चल रहा है, घर घर की कहानी वही वाली। हाँ सर, वही वाली। बस सर, वैसे तो ठीक चल रही थी, बस कल सारा लॉस ही हो गया जितना कमाया था। ओवर ट्रेड कर दिया होगा, फिर प्रॉफिट तो मिल ही गया होगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली प्रॉफिट होने के बाद में वो जो मार्केट साइडवेज हो गया, वो ऊपर नीचे करते हुए सारा लॉस में चला गया सर। हम्म। कितने साल से कर रहे हैं आप ट्रेडिंग? सर मुझे अभी 7-8 महीने हुए हैं। 7-8 महीने। जी। यहाँ पे कोई 3-4 साल पुराना है? मैं हूँ सर। क्या नाम है आपका? यस सर। उमर। यस उमर। कितना चल। साल हुआ आपको? सर आपको कितना साल हुआ? 3 साल हो गए सर। मेरे को 10 साल हो गए सर। क्या नाम है मगर आपका? बेस्ट सेटअप आप ही का दिखता है। 10 साल। आपका क्या नाम है? संजय कुमार। संजय। 10 साल हो गए आपको? हाँ। रेगुलर या बीच बीच में छोड़ा भी आपने? नहीं, रेगुलर ये या ट्रेडिंग नहीं करता था, मैं इन्वेस्टमेंट करता था। इन्वेस्टमेंट। उतना ट्रेडिंग का था भी नहीं पहले, अब तो ट्रेडिंग का बस लगता होगा इन्वेस्टमेंट क्या ही करें, उसमें से पैसा निकाल के इसी में लगाएं। सही है। तो चलो, हमारे पास 15 लोग हैं, ठीक है। 15 लोग की जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग के जितने भी डाउट्स हो मैं क्लियर कर सकूँ। बाकी जो भी 1-2 गलतियाँ हो जाए तो प्लीज़ मेरी तरफ से माफ़ी है, क्योंकि अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, ठीक है ना।
सो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोग के डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो सबसे देखिए मैं बता देता हूँ, जो आज का सैटरडे संडे का क्लास है, ठीक है, 2 दिन का क्लास है। तो आज क्या करेंगे अपन, हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे, एक सेकेंड, सैटरडे और संडे को 2 क्लास है, ठीक है। तो आज सैटरडे को डाउट सेक्शन होगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। और कल मैं व्यू वाला वीडियो बताऊंगा जिसमें अपन व्यू पता लगाएंगे कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में है। तो मतलब यहाँ से अपन कॉल ही लें कि यहाँ से अपन पुट ही लें, एक कैसे सोचेंगे वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आज आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, ऐसा मत करो, ऐसा पहले आपका जो व्यू क्लियर वाला है ना वो हाँ। बता दो, बाद में हमारा डाउट आएगा ना कि भाई इसमें हमारा ये डाउट है। नहीं देखिए, अभी आप डाउट, उसमें क्या है ना, मुझे पता है कि उसमें जो भी डाउट्स होंगे उसमें तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। उसमें आपको कोई भी डाउट की मतलब गुंजाइश नहीं रहने वाली है। लेकिन अभी तक आप लोग जितने मार्केट में डाउट कर रहे हो, जैसे ये नहीं है कि 0.5 को ही लेके आप लोग के डाउट रहेंगे, आपके भी जो पर्सनल डाउट्स हैं, जैसे कि मार्केट में ये क्या होता है, अगर मैं, अच्छा भाई एक बात बताओ कि अगर कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस में करूँ। मैं अब अपने प्रॉब्लम्स मेरे को शेयर करो, वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब बाकी 0.5 के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मेरे से आप पूछ सकते हो। अब कल मैं व्यू वाली बात में क्लियर करूँगा। व्यू वाली बात अलग है और डाउट्स अलग है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि व्यूज़ के बारे में आपको अभी तक नहीं पता है वो कैसे करेंगे, तो उसके डाउट्स आप पूछ नहीं पाओगे ना। तो पहले आप अपने डाउट्स पूछो, उसके बाद उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उस वाले में। नहीं सर, मेरे तो क्या है, देखो मैंने आपका कोर्स लिया है 15 दिन पहले। हाँ, तो मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, तो एप्पल में तो फिर ये रागी इंस्टॉल हो नहीं रहा अभी। रिगी ऐप स्टोर पे नहीं है? नहीं, ऐप स्टोर पे है, हाँ, लेकिन लॉगिन ही नहीं हो रहा है, ओटीपी ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपनी वाइफ के मोबाइल में डाला, हाँ, तो अभी चला। हाँ, तो अभी मैंने एक भी वीडियो देखा नहीं, क्योंकि मैं तो पूरा दिन तो ऑफिस पे चले जाते हैं। वो तो बात, अब ये तो पर्सनल प्रॉब्लम हो गया ना, अब आपको देखना चाहिए था ना। वो पर्सनल है, लेकिन देखिए आपकी मैं एक क्लियर कर देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक लाइन अपन ने ये ड्रॉ किया है, अब ये लाइन कैसे आया, क्यों आया, वो तो आपको वीडियो देख के मिलेगा। मान लो एक लाइन अपन को मिल गया, अब यहाँ से अपन क्या करते थे, एक कॉल पोजीशन बनाते हैं 63 पॉइंट के लिए और नीचे 10 पॉइंट का एसएल रखते हैं, और कभी हम पुट पोजीशन बनाते हैं ऊपर का 10 पॉइंट का एसएल रखते हैं। बस ये सेटअप में मेन, ठीक है। 10.1 का एसएल प्रीमियम में रखना है या स्पोर्ट के साथ पे रखना है? देखना है स्पोर्ट्स में है, रखना प्रीमियम में है, ठीक है। प्रीमियम में 10 पॉइंट ना? हाँ, प्रीमियम में 5 पॉइंट होगा ना। अगर एट द मनी लोगे, मान के चलते हैं, तो अपन को मोटा मोटा मान लो आपको प्रीमियम में नहीं देखना, आपको इंडेक्स में देखना है। इंडेक्स का 10 पॉइंट हिट होगा तो आपको एग्जिट कर देना है, ठीक हाँ, है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इसको इंडेक्स में 10 पॉइंट का रखना है। हाँ, इंडेक्स में रखना है, ठीक है। तो अपन चलते हैं और बाकी एक एक करके अपन, कोई भी डाउट होगा अपन मैं पूछ लेता हूँ एक एक करके, ठीक है। बाकी सब लोग, हाँ हेलो सर, एक एक करके, ठीक सुनील है। बात कर रहा हूँ सर। कौन? सुनील सर। सुनील, ठीक है। सब लोग अपना माइक बंद कर दीजिए, सबसे पहले सुनील से पूछेंगे, ठीक है जी। सुनील आप बताइए। सर मैं भी 2-3 दिन पहले ही लिया हूँ कि हाँ। आपका सेटअप, मैंने वीडियो भी देखा है, हाँ हाँ, मुझे सबसे अच्छा सेटअप यही लगा है। थैंक यू सो पर मच। मेरा थोड़ा सा एक डाउट है, जो आपका वीडियोस आ रहा है उसका जो लेवल्स है, हम जो ड्रॉ कर रहे हैं लेवल, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। कोई गलती शायद मैं कर रहा हूँ, मतलब। हाँ, तो एक बात समझिए आप, देखिए आपके ये 63 पॉइंट है कि नहीं, बस इतना मेरे को बताइए। 63 पॉइंट तो सर है, बस बात खत्म, सुनिए बात खत्म। 63 आपका जब हम देख रहे हैं, हाँ। मेरे को कैलकुलेशन में मतलब पता चल रहा है कि 63.05 है। अब देखिए एक बात बताता हूँ, सुनिए देखिए, अब क्या होता है, मान लीजिए ये लेवल्स नहीं है, ठीक है, ये वाला लेवल हटा दिया। अब क्या करूंगा, मान लीजिए ये मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया एक नया लेवल, ठीक है, ऐसे करके कर दिया। अब मैंने एक नया लेवल बना दिया, अब लेकिन इसका डिफरेंस कितना आ गया, अब देखो मान लो 64 पॉइंट आ गया, ठीक है।
हाँ जी। तो ये अपन जब लेवल्स ड्रॉ करते हैं नीचे से ऊपर लाते हैं तो एक एक 2-2 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन को बस इतना मेक श्योर करना है कि वो डब्बा 63 पॉइंट, 64 पॉइंट, 62 पॉइंट उसके आसपास रहे। और अगर आपका देखो यहाँ पे ना रहे कि आपका यहाँ पे है, यहाँ पे ना रहे कि आपका यहाँ पे है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका ये डब्बा 63 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी। हाँ। क्योंकि मार्केट को तो पता ही नहीं है कि हमारे लेवल्स हैं, ये लेवल्स एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं दुनिया में। ये तो हमने एक वर्चुअल एक लेवल बना रखा है कि एक इमेजिनरी, जैसे मतलब एक बस बना हुआ है हमारे लिए लेवल है, ये दुनिया के लिए कोई मैटर नहीं करता है ये लेवल्स, ठीक है ना। मैटर नहीं करता, ये तो हाँ। सही है। जी जी। और मेरा ये तो हो गया। सुनिए आप, सेटअप का मेन मोटिव क्या है मेरा, मार्केट कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे करे, ठीक है, लेकिन इसमें आप एक ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक हमारा टारगेट मिला कि नहीं मिला। जी मिला। यहाँ से यहाँ हमारा टारगेट मिला। मार्केट तो रैंडमली कुछ भी किया, देखो अब मार्केट यहाँ से अपन यहाँ तक के लिए बैठे थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहीं से रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे हमारा ऐसे लेट हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ से अपन कॉल बना लिए, अब अपन कॉल का प्रॉफिट बन गया, ठीक है। तो लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है आपका कि आपको यहाँ पे अगर बैठे हो तो यहाँ तक होल्ड करो, अगर यहाँ पे बैठे हो अगर एसएल हिट हो रहा है तो एसएल हिट दो, बस 10 पॉइंट का एसएल रहे, 63 पॉइंट का टारगेट, बस। वही तो सर कर रहे हैं, ये तो सर मेरा हो गया थोड़ा। और जो है कि व्यू कहाँ से लेना है वो तो आपने बताया कि कल से बताएंगे, वो तो छोड़ दीजिए, वो आप तो टेंशन मत लीजिए। आपके ना इतना है कि जो व्यू रहने वाला है 2 दिन के बाद, आप अगर सीख के जाओगे तो मंडे के सेशन में आपको बदलाव दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, इतना मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले मैंने बताया आप लोगों की यहाँ से आपको कॉल लेना है, ठीक है। अब धीरे धीरे यूज करते करते मेरे को भी पता चलता है कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ कहीं ग्लिचेस आ रही है, मतलब थोड़ा सा एसएल ज्यादा जा रहा है। तो उसके बाद मैंने क्या इन्वेंट किया कि 10 पॉइंट का एसएल रखो। उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं थोड़ा मोड़ा और है, तो मतलब अपडेट करते रहोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक टाइम का आओगे इसमें आप परफेक्ट बन जाओगे आप लोग, ठीक है। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहेंगे तभी ना होगा। एग्जैक्ट में देखो आप लोग को मैंने 0.5 सेटअप बता दिया कि आपको यहाँ से कॉल लेना मिले, लेकिन आप लोग समझो कि ये मेरे लिए कितना हार्ड हुआ होगा कि इसको बनाना, इसको सोचना कि ये कैसे काम करेगा। अच्छा हम 63 पॉइंट क्यों लेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। नहीं आ रही है, अभी आ रही है ना। जी जी अब आ रही है सर। चलो ओके, मेरे को बता दीजिए करिए अगर कोई मतलब आवाज वाज नहीं आती है तो, ठीक है, मेक श्योर मैं कर दूंगा। हाँ। जी चलो और कुछ पूछिए सुनील ब्रदर। सर जी आपका जो लेवल्स है, हमारे जो लेवल्स है वहाँ से जो नीचे आ रहा है हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं खुद का देख रहा हूँ। मेरा पहला वाला जो बाय का था वो कॉल साइड पे था, वो मेरा ऐसा लीड हो गया। फिर और एक मैंने जब लिया तो वो मुझे क्या होता है कि डर सा रहता है और टीपी तक हम टारगेट पे वेट नहीं करते, तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो पूरा गंदा जा रहा है। थोड़ा आप बता देंगे कि जैसे क्या आप बोल रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, ये बोल रहे हो आप। जी जी, छोटा सा टारगेट लेकर निकल जा रहे हैं, इसीलिए हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है खराब ठीक नहीं है। चलो मैं आपका प्रॉब्लम समझ गया, ठीक है। यहाँ पे मेनली बहुत से लोग का, मैं बहुत सारे यूट्यूब पे भी मैं देखता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, जिसमें बहुत से लोग बोलते हैं भाई मैं हाफ टारगेट लेके भाग गया, ये हो गया वो हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, कल का जो व्यू वाला वीडियो है उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है कि आपको 50% टारगेट कब लेना है और कब नहीं लेना है, सब मैंने बता रखा है। देखो आप बोल रहे हो कि 50% से मैं निकल जा रहा हूँ, तो निकलने का मेन मतलब वो क्या डर क्या है मैं बताता हूँ आप लोग का। आप क्या हो कि मान लो यहाँ पे आपने 2 बार एसएल दे रखा है आपने, ठीक है, आप ऑलरेडी मान लो 400 के लॉस में हो, तो उसके बाद में जब आपका ये 400 कवर होके आपको 500 का प्रॉफिट होगा, मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अब 400 का कवर हो गया, 100 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब हमारे मन में चलता है कि अब लेके भाग जाए क्या, अब ऐसे मन में चलता है। लेकिन एक बात समझो, ये एक बिजनेस है, ठीक है, इसको आप अपने दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, ठीक है। अगर आप पहला ट्रेड आपने लिया दिन का, ठीक है, और आपको हाफ टारगेट मिल गया तो आप निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, बस इसमें आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बस आपका प्रॉफिट कम है, बस इसमें लॉस कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 बार या 3 बार एसएल देने के बाद आपका एसएल मतलब टारगेट जा रहा है और 50% दे चुके हो, आप ले चुके हो, तो आप नहीं निकल सकते। पूछो क्यों? सर एक्चुअली समझ में तो आ रहा है एक्चुअली
क्योंकि हाँ हम तो 2-3 एसएल ले चुके हैं, मतलब अभी माइनस में ही है। हाँ। और एक रैली का अगर करेगा ऊपर तक जाएगा या नीचे तक आएगा, अगर हम वो ट्रेड ना ले तो हम लॉस में रहेंगे पूरा। हाँ अगर पूरा नीचे, डे खराब अगर ये रहेगा। नीचे आ गया तो आपका चौथा लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि भाई दिन का मेरे को इतना लॉस करना है, मतलब मेरे को इतना हाँ। परसेंटेज पे नहीं। तो उस दिन समझो आपका एसएल डे, उस दिन मार्केट साइडवेज होगा या कुछ होगा लाइन पे, मान लो ऊपर नीचे कर रहा होगा, तो उस दिन आपको मार्केट बंद कर देना। क्या हफ्ते में मान लो जब 5 दिन अपन ट्रेडिंग करते हैं तो 5 दिन अपन को ट्रेड लेना जरूरी है क्या? मान लो 5 दिन नहीं, प्रॉफिट नहीं, होगा वो तो जरूरी नहीं है क्या? नहीं ना। नहीं तो अगर आप नहीं जी। अब किसी दिन ऐसा भी होता होगा आपने यहाँ पे ट्रेड मारा और आपका पहले ही टारगेट हिट हो गया, मान लो यहाँ पे आपने 2000 बना लिया सीधे, और अगले दिन आए आपका एक एसएल हुआ, 2 एसएल हुआ और तीसरा भी एसएल हो गया, आपने 1000 का लॉस कर दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं, बंद कर दो। आपने 3 बार कोशिश किया, 4 बार कोशिश किया, नहीं हुआ, आपने बंद कर दिया, 1000 में क्लोज कर दिया। आप अगले दिन आए, आपने ट्रेड मारा और आपका सीधे जाके टारगेट हिट हो गया, फिर से आपका 2000 का प्रॉफिट हो गया। अब आपका 4000 का प्रॉफिट है, उसमें 1000 माइनस कर दो, फिर भी आप 3000 के प्रॉफिट में हो। ऐसी तो होता है ट्रेडिंग, और कैसे होता है। जी जी जी। लेकिन आप क्या करोगे इसमें, आप 50% लेके भाग जाओगे, 100 रुपये लेके भाग जाओगे, ठीक है। अब आपका मन फिर करेगा कि 100 रुपये चलो रिकवर हो गया, एक और ट्राई मारता हूँ, फिर आपका 500 का लॉस हो जाएगा। अब आपका हो गया दिमाग खराब, ठीक है। अब आप उल्टा सीधा ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे उसी में, ठीक है ना। फिर भी सर एक क्वेश्चन रहेगा लास्टली। और हाँ एक और आपने जो बोला ना कि 50 में निकल जाता हूँ, तो इतना तो मैंने बताया ही। एक और प्रो टिप बता देता हूँ, मैंने बहुत बार बताया, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। अगर अब इस सेटअप को आपको कितना दिन हुआ अभी? पर 5 दिन हुआ है। 5 दिन हुआ है बस, ठीक है। अभी आप एकदम फ्रेश, एकदम न्यू है इस सेटअप को लेके। तो आपको क्या करना है, अगर आप कितने लॉट में ट्रेड करते हो? हेलो, हाँ बोलिए सर। 4 लॉट में आप 4 लॉट में ट्रेड करते हो, ठीक है। आपकी क्षमता 4 लॉट की है, इससे ज्यादा तो आप नहीं बढ़ते होगे, ठीक है। आपको डर लगता होगा, तो आप क्या करो, मंडे से 1 लॉट पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अच्छा। और 1 लॉट को शिफ्ट करके आप ओटीएम बाय करो या एटीएम बाय करो, चलो चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 से 1 पे आ रहे हो, बहुत कम है। तब अब ये ट्राई करके देखना, आप पूरा यहाँ तक बैठने की आराम से बैठ जाओगे यहाँ तक, ये ट्राई करके देखना आप, ठीक है। हाँ ये ट्राई करेंगे। आप 4 लॉट लेते थे तो आप 1 लॉट लो, और 1 लॉट लेके देखो आप यहाँ तक बैठ पा रहे हो कि नहीं बैठ पाओगे तो फिर मेरे को बताना आप, ठीक है। और कोई डाउट है? सर ये जो लेवल्स है, ये हमेशा मतलब 63 पॉइंट्स का हम पूरा दे सकते हैं, पूरा मतलब लाइफ लॉन्ग? हाँ हमेशा। देखो डेली टाइम फ्रेम पे मैं बता देता हूँ, पिछली बार जो सैटरडे संडे को क्लास हुआ था ना, तो अब पता नहीं आप लोगों में से कोई तो नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, अपन ने पहले से डिस्कस कर रखा था कि यहाँ पे एक वी शेप बना हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन के नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज हुआ तो बहुत पैनिक सेलिंग आएगी, ठीक है। तो उसके बाद आ भी गई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ट्रेडिंग से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक होता है ना व्यू अपना रखना होता है, तो वो मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो आप लाइंस की बात कर रहे हो वही मैं दिखाने आया था कि अगर मार्केट मान लो कल को 21,000 पहुँचता है, वो पहुँचेगा ही कंफर्म है, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, तो आपको बस 63 ऐड करते रहना, आपको कुछ नहीं करना है उसके अंदर, ठीक है। जी जी सही, ये सही है। थैंक यू। डाउट क्लियर? जी जी। अभी कोई होगा तो आप बता देना, बाद में मतलब एट द एंड भी कुछ होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, ऐसे नहीं है कि खत्म ही हो गया आपका, ठीक है। अभी दूसरे बंदे को ले लेते हैं कोई। और बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? सागर बोल रहा हूँ। सागर जी, हाँ बोलिए। सर जो ये अपन ट्रेडिंग व्यू पे लगाते हैं, हाँ। तो मेरा अभी अकाउंट धन में है। हाँ। तो ये लेवल धन में, क्योंकि कभी कभी ना धन में अलग हो जाता है ओपनिंग मार्केट, और मेरा भी धन का ही है, ये चार्ट जो दिख रहे हो ना आप, ये धन का ही है। हाँ, ठीक है। यही लेवल फिर धन में ही लगाना चाहिए ना? हाँ सेम लेवल आप धन में लगाओ, मैं बोला तो सही, आपको लेवल्स पे उतना ध्यान दो। अगर आपका 1-2 लेवल मतलब 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर नीचे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेक श्योर करो कि आपका 63 पॉइंट रहे, ठीक है। ओके। और बाकी मैं रोज लेवल्स देता ही हूँ इंस्टाग्राम पे, वहां से अपडेट कर लिया करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो सागर ब्रदर, आपका कोई क्वेश्चन खत्म? हाँ होगा तो मैं पूछता हूँ वापस सबको। ठीक। सर मुझे कुछ पूछना है। क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश जी ब्रदर, पूछिए। कितना साल हुआ ट्रेडिंग को?
सर मुझे तो अभी 6-7 महीने ही हुए हैं। अच्छा, नए हैं अभी। हाँ। जी जी सर, एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मैं इन द मनी में ट्रेड करता हूँ ना, हाँ हाँ। तो जैसे सर जैसे कैंडल बनती है ना, तो जैसे मतलब जैसे जो भी मैं स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ, मान लीजिए प्रीमियम की मेरा ट्रेड कैंडल। जो है। हाँ जी हाँ जी। ओके। हाँ तो जैसे मान लीजिए कि कैंडल नीचे जा रही है, नीचे की तरफ, जैसे आपने बताया ना 10 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस रखना है करके ना, हाँ हाँ। तो होता क्या है कि जो ये चार्ट है निफ्टी का चार्ट, इसमें तो 10 पॉइंट जो चल रहे होते हैं, उससे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस में मेरे मतलब नीचे चल रहा होता है। जितने वो 10 पॉइंट मतलब स्ट्राइक प्राइस में बढ़ जाते हैं, हाँ। उतना जो निफ्टी का जो वो नीचे 10 पॉइंट जाता है, उससे ज्यादा मेरा वो चले जाता है, फिर पॉइंट चले जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं मतलब समझ रहा हूँ। ये देखिए, साथ में चलता ही नहीं मैं है। बताता हूँ। जैसे कि जी मान लीजिए ये अपना निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी का चार्ट ऊपर गया, मान लीजिए ऐसे लिट करने आया, ये 10 पॉइंट का एसएल है। मान लीजिए निफ्टी अभी जी ऐसे लिट नहीं किया है, अभी ये ऊपर ही है, यहीं पे है। और लेकिन ये जी इंडेक्स का, ये प्रीमियम का चार्ट है। प्रीमियम का चार्ट क्या है, 10 पॉइंट का यहाँ पे आ चुका है, ये यहाँ पे आ गया है ना। जी यही आपका क्वेश्चन है कि कुछ अलग है? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो स्ट्राइक प्राइस में और निफ्टी के चार्ट्स के हिसाब से अगर जैसे 10 पॉइंट्स देखते हैं ना, हाँ। तो सर ये मतलब कैंडल के हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइस है वो या तो कभी तेज चलता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब मान लो कि निफ्टी का लेवल जैसे मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस है निफ्टी के हिसाब से वो 19920 है। हाँ। ठीक है, तो 10 पॉइंट के हिसाब से जैसे तो कैंडल जैसे बाद में बनी नीचे वाली, और मेरा जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस है वो पहले ही मूव कर गया और उसके बाद कैंडल बनी है। हाँ। तो जब कैंडल उसके बाद 10 पॉइंट में बनती है, मेरा 10 पॉइंट का और देखिए, वो मैं नीचे आपका चले क्वेश्चन जाता है समझ और गया। लॉस हो जाता मैं है। आपका क्वेश्चन समझ जी गया। देखिए, अभी क्या है, आप अगर मान लीजिए आप गंगा पार करने जा रहे हो, ठीक है। तो आप जी एक नाव पे जाते हो या दो नाव पे जाते हो? एक नाव पे। एक नाव पे। तो आप जब ट्रेड ले रहे हो तो आप दोनों नाव पे क्यों देख रहे हो? प्रीमियम का चार्ट भी देख रहे हो, इंडेक्स का चार्ट भी देख रहे हो। तो आज के बाद बस आपको इंडेक्स का चार्ट ही देखना है, मतलब निफ्टी का चार्ट देखना है, ठीक है। अगर निफ्टी में 10 पॉइंट कैसे लीट होता है तो ही आपको निकलना, वरना मत निकलना। अच्छा, और सर मतलब इसमें कुछ ऐसा कुछ मतलब उसमें ऐसा कुछ कोई ऐसी कोई टेक्निक है कि मान लीजिए हमें जैसे इस लाइन पे एंट्री लेनी है, जहां से हमें जैसे एंट्री लेनी है, तो स्ट्राइक प्राइस में वो प्राइस मतलब क्या रहेगा, सेम या रहे ना, जैसे आप बोल रहे हो लाइन। सेम रहे दोनों का, है ना। जी जी जी, मतलब जैसे ही लाइन पे आए तो वो मतलब स्ट्राइक प्राइस पे भी जैसे हमने एंट्री ली तो वो सेम रहे, क्योंकि वो हमेशा ऊपर नीचे रहता ही रहता है। वो तो रहेगा ही रहेगा ना, वो प्रीमियम का चार्ट है, ये इंडेक्स का चार्ट है। देखिए, अब प्रीमियम का चार्ट वेरी करता है। मान लीजिए सेम एक्सपायरी आप लोगे तो मार्केट मान लो कि यहाँ पे 5 घंटा रुका है, उसके बाद हल्का सा मूव ऊपर को कर रहा है, ठीक है। जी अब मान लो ऊपर को मूव किया, तो आपका प्रीमियम का जो चार्ट है वो तो ऐसे गिरना स्टार्ट करेगा ना। इसमें इंडेक्स में आपको लगेगा कि ऐसा है, इंडेक्स में ऐसा है, और प्रीमियम में वो गिरता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डीके हो रहा है, तो वो तो गिरता रहेगा ना नीचे, वो तो नीचे जाता रहेगा चार्ट। जी 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 मान लीजिए मार्केट साइडवेज होता है, तो आपने सुना है ना प्रीमियम डीके होता है, तो मार्केट जी तो जी साइडवेज बिल्कुल। रहेगा, लेकिन आपका प्रीमियम डीके होता रहेगा, वो नीचे जाता रहेगा ऐसे ऐसे करके। जी 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 तो जी वो जी कभी सेम नहीं हो सकता है, इंडेक्स का चार्ट और प्रीमियम का चार्ट कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। जी जी कुछ जी ना सर। कुछ तो उसमें मतलब ऊपर नीचे हो गए। अगर आईटीएम ले रहे हो, अगर अगले एक्सपायरी का ले रहे हो, तब तो मान लो कि थोड़ा मोड़ा सिमिलरिटीज हो सकती हैं, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे को लगता है। इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको तो बताइए। सर मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि मेरा कैंडल के हिसाब से मैं नीचे 10 पॉइंट नीचे आ गया हूँ। हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन मैं अपने स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से तो एक जो बात है वो समझो, ज्यादा देखो मैं पॉइंट आप नीचे समझ आ गया। गया हूँ। जब आपका टारगेट मिलेगा, तो मान लीजिए आपका टारगेट अभी नहीं मिला है, ठीक है, इंडेक्स में, हाँ जी। लेकिन प्रीमियम में हाँ मिल चुका है, तो यहाँ पे भी तो आपका फायदा होगा, ये भी तो आप सोचो। हाँ हाँ, वो बिल्कुल आप कह रहे हो। हाँ। मतलब वही है, जैसे मेरे को जैसे अब मेरे को जैसे टारगेट लेना है ना, हाँ। तो मैं उससे थोड़ा सा पहले ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं जैसे ही मेरी कैंडल लाइन पे टच करती है हाँ। तो मेरा अमाउंट कम हो जाता है। तो हाँ। मैं जैसे ही उससे थोड़ा सा पहले कम करता हूँ तो मेरे को टारगेट पूरा मिलता है। हाँ, तो तो वही ये बात है ना। प्रॉब्लम मेरे को हो रही है। तो आप मत देखो प्रीमियम का, मत देखो, आप इंडेक्स का देखो, ठीक है। इंडेक्स में अगर टारगेट मिल रहा है तो ही आप निकलो, इंडेक्स में अगर ऐसे लिट हो रहा है तो ही आप निकलो, ठीक है। ठीक है सर, हाँ। समझ गया मैं और आपकी बात। प्रीमियम को बंद कर दो उसका देखना। अगर मान लो प्रीमियम, देखो भाई,
अगर इंडेक्स मूव करेगा प्रीमियम मूव करेगा, प्रीमियम मूव करेगा इंडेक्स मूव करे, ये तो नहीं होता ना। इंडेक्स मूव करता है तब प्रीमियम मूव करता है, ठीक है। जी जी जी। हाँ तो जो जिसको फॉलो कर रहा है उसको फॉलो करो। ये जी सेम जी जी क्वेश्चन ठीक है मेरा सर। भी था सर। हाँ। लेकिन पूछना यही था कि ये स्ट्राइक प्राइस जो आप ओटीएम बोल रहे हो, तो उसमें ओटीएम में भी बहुत ज्यादा स्ट्राइक प्राइस आती है, लेकिन आप वो बता सकते हो कि कितने पॉइंट तक हमको ओटीएम जाना है? 30 उसका, जिसका डेल्टा 30 हो। डेल्टा समझते हो आप? हाँ, डेल्टा तो जो देखते हैं हम। हाँ तो अभी आप नए नए हो तो आपको ओटीएम लेना है, वो भी डेल्टा जिसका 30 हो, ताकि 30 वाला आप झेल लोगे। मतलब उसमें डीके भी नहीं होता है, ऐसा नहीं बोला ओटीएम में डीके नहीं होता। भाई अगले एक्सपायरी में ओटीएम करोगे तो डीके होगा, लेकिन ओटीएम लेने का मोटिव आपका क्या था कि आपको ये 63 पॉइंट कैप्चर करना है। आपको आपका जो भी सेटअप होगा, ऐसा नहीं बोला 0.5 ही फॉलो करो, आपका खुद का भी एक सेटअप होगा, उसमें आप टारगेट बनाते होगे मतलब 40-50 पॉइंट का, तो वो आप कैसे कैप्चर कर सको। वो ओटीएम लेने का मेन मोटिव वही होता है कि ओटीएम आपको एक मतलब वो हिम्मत देता है कि हाँ आप बैठे रहो, बाद में प्रॉफिट के बारे में सोचना। जब आप 2 महीना 3 महीने ये 63 लेने लगोगे ना, उसके बाद आप आईटीएम में शिफ्ट होना, उसके बाद पैसे के बारे में सोचना। अभी आप बस ये सोचो कि मेरे को टारगेट कैसे मिले, बाद में समझ गए ना आप। ओटीएम का मोटिव भी यही होता है कि आप लोग को होल्ड करके रखे हो, क्योंकि उसमें सर उतना इन द मनी में डेल्टा मतलब 0.6 से ऊपर ही मैं लेता हूँ, तो हाँ। मतलब ठीक ले रहा हूँ मैं। आईटीएम अगर देखो, आईटीएम में अगर आप लोग ले रहे हो तो 60 के आसपास लेना है, और ओटीएम में ये देखो ये आईटीएम में हो गया, और ओटीएम में लेना है तो आपको 30 के आसपास का लेना होगा, ठीक है। और आईटीएम किसके लिए होता है और ओटीएम किसके लिए होता है? ओटीएम जो नए नए हैं, मान लो 1-2 महीना भी हुआ है इस सेटअप को लेके या ट्रेडिंग को लेके, या आपको खुद का सेटअप लोगे, अगर आप नए नए हो तो आपको ओटीएम बाय करना है एक लॉट से। किसी की क्षमता भी नहीं होती कि वो एक लॉट भी संभाल पाए एट द मनी, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ओटीएम कर दिया है कि एट द मनी भी नहीं संभाला जा रहा है आप लोगों से, तो आप ओटीएम से भी ट्राई कर सकते हो। सर ये एक्चुअली मेरी गलती क्या रही है ना, मैं फोन पर जो वो ब्रोकर्स होते हैं ना, उनके चक्कर में मैंने बहुत लॉस कर दिया है, मतलब लाखों में लॉस है मेरा। मतलब फोन पर जो है मैंने एक ब्रोकर से बात की हुई थी, तो उन्होंने मेरे को शुरू में 6 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाल के दिया था। तो उन्होंने उसके बाद मेरे को लॉस दिया, 10 लाख रुपए का लॉस दिया। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि अब मेरे को भी यही लगा कि भाई मेरे को अपना जो लॉस है मेरे को रिकवर करना है। हाँ। तो कि आप जो है मनी अपना जो है डीमेट में डाल दीजिए। मैंने 10 लाख रुपए और डाल दिया। हाँ। तो वो 10 लाख रुपए वो फिर उन्होंने लॉस कर दिया। फिर उसके बाद मैंने वो एक ऐप है स्वस्तिका नाम से, एक ऐप है ब्रोकर ऐप, जैसे एंजल ऐप है ना करके। हाँ। तो मैंने उसमें मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब अब मेरा ज्यादा लॉस हो गया था, तो मैं टेंशन में था। मुझे ये था कि मेरे को रिकवरी मतलब जितनी जल्दी मेरी रिकवरी हो जाए वो मतलब उतना अच्छा है। हाँ। और मैं चाह रहा था कि मेरी रिकवरी, जैसे मेरी 3 महीने में मेरा इतना ज्यादा लॉस हो चुका है, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जल्द से जल्द मेरा लॉस जो है वो पूरा हो जाए। तो मैंने वहां से 10 लाख रुपए ट्रेड किया। तो शुरू में वहां भी प्रॉफिट हुआ, उसके बाद वहां से भी लॉस हो गया मेरा। फिर मैंने आपका ये लिया, मतलब आपका जो ये है आपकी स्ट्रेटेजी है, ये मैंने बाय की। तो ये मेरे को अच्छी लगी स्ट्रेटेजी, ये समझ में आई, इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ, इसमें मेरा सारा का सारा लॉस रिकवर हो गया। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 60 लाख रुपए का लॉस कर दिया था। तो अभी हाँ जी 60, हाँ जी 60 लैक्स। हाँ। तो अभी कल जो है मेरा फिर से मैं वापस मतलब मैं प्रॉफिट में आ गया था। 60 के बाद मैं प्रॉफिट में आ गया था, क्योंकि मैं ट्रेड बहुत मतलब मैं एक ट्रेड में 20-30 लाख रुपए लगा रहा था मैं एक ट्रेड में ना। हाँ। तो अब कल एक्चुअली क्या हुआ, कल वो वी बन रहा था ना एक्चुअली, तो मैं वी के हिसाब से जो है वो 0.7 वाले सेटअप के हिसाब से चल रहा था। हाँ। तो वो 0.7 के सेटअप के हिसाब से वो रन ही नहीं किया कल। तो वो बाय सेल करने के चक्कर में जो है ना मेरा जो है वो फिर से मेरा मतलब 40 लाख का लॉस हो गया। मतलब मैं फिर से लॉस में आ गया हूँ 40 लाख के। ओवर ट्रेड कर लिया आपने? जी 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 जी। अब मेरे को ये है कि मेरे को ये वीक में जो है मेरे को ये 40 लाख कवर करना है। मैं इसलिए
मेरे को, मैं बहुत थोड़ा डरा पड़ा हूँ। इसी वजह से थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए कि मैं किस तरीके से मतलब इसको ट्रेड करूं, और मेरी कैपिटल कितनी रहनी चाहिए। मतलब 2 वीक में मैं इसको कवर कर लूं, चाहे 1 वीक नहीं 2 वीक में कवर कर लूं, लेकिन इससे ज्यादा टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये तो फिर अलग टाइप का प्रॉब्लम हो गया ना। आप बताइए, आप इसमें कोई फिक्स तो है नहीं कि आप 2 हफ्ते में कर ही लोगे। मान लो मार्केट 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा गंदा चला गया तो सर वो किस तरीके से पता, एक्चुअली ये नहीं, मैं जैसे एकदम से मार्केट साइडवेज हो जाता है, मान लीजिए आपको तो पहला वही टारगेट फॉलो दे दिया। करना पड़ेगा जो सब फॉलो कर रहे हैं। कुछ स्पेशल करोगे तो इसमें कुछ स्पेशल है नहीं। जैसे अपन क्या कर रहे हैं, 10 पाउंड का एसएल रख रहे हैं, यही आपको भी यही करना पड़ेगा। अगर उसमें आपका बन जा रहा है तो ठीक है। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, जो व्यू वाला बात है मैं वो आपको बता दूंगा, उससे आप थोड़ा कोशिश करना रिकवर करने का। जी सर। और जैसे मतलब थोड़ा सा जैसे ये हो जाता है, जैसे ट्रेड लेते लेते ना, मतलब स्ट्राइक प्राइस चूज करते हुए और थोड़ा ट्रेड लेते लेते एकदम से जैसे कैंडल ऊपर पहुंच जाती है, हम्म। तो उसमें फिर ट्रेड मतलब जैसे 10-20 पॉइंट, थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर पहुंच गया, तो उसमें ट्रेड ले लें कि मतलब मत नहीं लें? नहीं लेना चाहिए, रिटेस्ट का इंतज़ार करना चाहिए। और अगर रिटेस्ट आया ही नहीं, तो अब मुझे यही रहता है कि रिटेस्ट ही नहीं आया और मैंने वो इतना मतलब 45-50 पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि मार्केट रीटेस्ट करने आया ही नहीं, नहीं आया ना। जी। अब ऊपर गया वापस आया ना, नहीं आएगा तो जैसे से क्या करेगा, जाके टारगेट हिट कर देगा, फिर टारगेट से फिर हम पुट ले लेंगे। अब सर दिन भर तो यही होता है, एक ही टारगेट के लिए 4-4 5-5 घंटे वेट करना होता है। आजकल तो मार्केट भी सर ऐसी ही चल रही है ना। हाँ, लेकिन अभी हम क्या कर पिछले सकते, हफ्ते देखो तो 3 टारगेट दे अगर दिए मान थे। लीजिए आप इसमें नहीं घुसे तो आपका लॉस भी नहीं होगा। ये भी तो देखो, आप अगर प्रॉफिट नहीं करोगे तो उसमें आप लॉस भी नहीं करोगे, ये भी तो है। जी जी जी। जी जी तो जी अगर सर। आप उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, यही तो देखो छोटी छोटी बात रहती है साइकोलॉजी वाली। देखो हम, मेरे को सीखने के लिए तो 3 महीने में आप सीख जाओगे स्टॉक मार्केट। मेन यही जो आप जिसकी बात कर रहे हो ना साइकोलॉजी की, वो छूट जाएगा। जी अब मैं इस ट्रेड में नहीं रहूँगा, मार्केट ने इतना दे दिया दिन भर में, एक ही टारगेट के लिए हम लोग बैठते हैं। तो वही तो मेन होता है साइकोलॉजी, जो 3 साल लोग आराम से बैठ के सीखते हैं, फिर अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं। वही सारी चीज़ें होता है। भाई छूट गया क्या हो गया। मैं उसको जब से देख रहा हूँ, मार्केट रोज आता है, 2-3 टारगेट देके जाता है, रोज आता है। आज नहीं बना कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, लेकिन छूट गया ये कोई जी बात जी। नहीं ना हुआ। छूट गया कोई बात नहीं। ठीक है जबरदस्त सर। ये हाँ एकदम मतलब वो ऐसा, मुझे, ये ऐसा बिजनेस है एकदम शांति जैसे, आराम से बैठ के कोई टेंशन नहीं कि भाई मेरे को 1 हफ्ते में निकालना ही, पैसा निकालना ही निकालना। ये सब सोच के आओगे तो नहीं हो पाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप ये सोच के ये आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि 2 हफ्ते में मेरे को निकालना है, तो नहीं निकल पाएगा वो। ठीक है सर। तो हाँ, मतलब आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि मैं मतलब मैं दिन दिन में मतलब कितने प्रीमियम से ट्रेड करूं, मतलब मैक्सिमम थोड़ा देखिए सा मतलब गाइड कर दीजिए मुझे आप। मैं आपको बताता हूँ आप क्या करो। देखो सबसे पहली चीज़, ठीक है, आप कितने लॉट में ट्रेड करते हो। सर मैंने बताया ना, वो जितने भी लॉट रहते हैं, मतलब मैं, मेरा मान कोई लीजिए फिक्स उसमें नहीं जितने भी रहता। लॉट रहते हैं, मान लो 20 लाख में जितने भी लॉट आते होंगे, ठीक है। भी आते हो उतने में मैं कर लेता हूँ। सर आवाज हेलो नहीं आ रही है आप? सर, आवाज नहीं आ रही आपकी? अब आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी जी। आ रही। हाँ, अब देखो जैसे 20 लाख में आप करते थे, ठीक है, तो 20 लाख से जी आप क्या कर दो, उससे पहले तो कम करो, 10 लाख करो, ठीक है। जी सर। मान लो उसमें करते थे तो आप 10 लाख में करो, ठीक है। और पहली बात, ठीक फिक्स है। करके जाओ कि मेरे को लॉस करना कितना है, दिन भर में कितना लॉस करना है। कैपिटल पे करो, चाहे ये बना के चलो कि मेरे को दिन का 50,000 या 1 लाख लॉस करना है, ये कुछ भी ऐसा कुछ बना के जाओ, ठीक है। वो तो आपको फिक्स रहना ही चाहिए, नहीं रहेगा तो 10 लाख एक ही दिन में चला जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरा चीज़, आपको क्या करना है, व्यू अपना रखना है कि अगर मान लो कि मार्केट आज कहाँ पे खुला है, तो आज कॉल की साइड जाना चाहिए या पुट के साइड जाना चाहिए। कोई एक व्यू बना लो, ये नहीं कि दोनों आप लेते जा रहे हो। वो व्यू कैसे बनाएगा, कैसे बनाएंगे हम, वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, वो वहाँ से आप क्लियर कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। बस ये 2-3 चीज़ें याद रखना। और ITM लेना, ठीक हाँ है। जी। बस ITM लेना, और अगले एक्सपायरी का लेना, सेम एक्सपायरी में तो घुस मत जाना आप, ठीक है। अगली एक्सपायरी में ही कर रहा हूँ ट्रेड। हाँ, अगले एक्सपायरी में ही करना है। और ये सोच के तो बिल्कुल, हाँ चौथा पॉइंट है, ये सोच के बिल्कुल मत करो कि अगले हफ्ते मेरे को 2 हफ्ते में रिकवर करना है। ये सोच के करोगे तो जो आपका बचा वो भी चला जाएगा।
ठीक है सर। ठीक है, बस ये मैं कहना हाँ चाहूँगा। जी। और बस इसी बात का सब ध्यान रखना आप। और सर अगर जैसे मान लीजिए दिन का पहला टारगेट मिला है और अगर दूसरा वो लाइन टच होके दूसरा टारगेट की तरफ को अगर मतलब टच हो रहा है, तो मुझे दिन में कुछ ऐसा भी करना है कि नहीं नहीं मैं नहीं मतलब दूसरा ट्रेड ले लूं? नहीं, अभी जी। दिन का एक ही ट्रेड लेना है आपको। जब आप 1 साल हो जाए तो उसके बाद आप दूसरा टारगेट लेना स्टार्ट करना। जब तक आप नए नए हो 1 साल तक एक ही टारगेट अपन को लेना है। मैं भी एक टारगेट लेता हूँ, उसके बाद नहीं लेता हूँ। ठीक है सर। नहीं तो मेरे को वीडियो जी बनानी सर। होती तो मैं कितना बना देता कि भाई देखो 1 टारगेट 2 टारगेट 3 टारगेट 4 टारगेट, ये ऐसे ऐसे करे। मेरे को मैं खुद जब एक टारगेट लेता हूँ तो मैं क्यों बताऊँ कि 50 टारगेट लिया हूँ मैं। जी 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 सर, ठीक है ना? समझ गई आपकी बात। हाँ क्योंकि जी जब सर, हम दूसरा थैंक यू लेंगे सो मच तो सर। दूसरा हेलो में भी सर। ऐसा जी नहीं कि दूसरा में रिस्क नहीं है। दूसरा लोगे तो दूसरा भी रिस्क है, उसको वो खुद एक रिस्क है। ठीक है, तो आपका पैसा हाँ बन जी गया तो मेन है उसको बचा के रखो। ये नहीं कि जो बन गया वो भी दे दो। अगर आप फिर से घुसे तो वो ले जाएगा आपका पैसा। ठीक है। जी 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 सर। अगर कल मेरा सर 17 लाख का प्रॉफिट हो गया था, उसके बाद फिर सारा ही घुस गया। वही बात है ना। देखो हाँ, कल भी बहुत से लोग के साथ कल हुआ है कि कल लोगों ने प्रॉफिट बनाया और उतना ही फिर लॉस भी कर दिया। जैसे मार्केट नीचे गिरा और उतना ही रिकवर मार दिया ना, वैसे ही सबके साथ जी हुआ। उतना जितना लोगों ने प्रॉफिट किया उतना ही सेम टू सेम लोगों ने लॉस भी किया। कल बहुत से लोग के मुंह से मैं सुना हूँ कल। ठीक है। हाँ जी सर। तो इसको अब मार्केट की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। हाँ बिल्कुल सर, गलती तो मेरी है, तो मैं मानता हूँ। तो वही बात है, अगर आपको बड़े मतलब नहीं हो पा रहा है, आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो छोटे लॉट में ट्रेड करो, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करो। ठीक है, तभी आप बड़े क्वांटिटी में आप नहीं मतलब अपने साइकोलॉजी बिल्ड कर पाएंगे, छोटे में ही कर पाएंगे। ठीक है, जब छोटा वाला जी स्ट्रॉन्ग जी। रहेगा तब ना बड़ा वाला हो पाएगा। हाँ ठीक जी है। हाँ जी सर। ठीक है, और भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अभी किसी और के यहाँ चलते हैं। नहीं सर, बस मेरा तो यही डाउट था। थैंक यू सो मच सर। चलो ओके। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। क्या नाम है आपका? हेलो माधव दीक्षण। सर। समाधान। क्या नाम है? समाधान। समाधान। हाँ। हाँ, कहाँ से, कितना साल हुआ ब्रदर आपको? सर मुझे 7 साल हो गए मार्केट में। 7 साल, ओके। 7 साल हो गए और 10 लाख का लॉस किया है। हम्म। लेकिन उसका कोई गम नहीं है। आपका सेटअप जो मिला है ना, हाँ वो हाँ। बहुत अच्छा है। दस अरे 10 लाख मेरे सीखने में गए, थोड़ा लॉस हो गया, ट्रेनिंग में कुछ गए, लेकिन आपका सेटअप बहुत अच्छा है। धन्यवाद धन्यवाद। और पहले मैंने आपका 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ सेटअप। 1 महीने पहले मैंने ट्रेनिंग लिया था आपका। हाँ हाँ। जिंदगी पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपसे कनेक्ट तो रहना चाहता हूँ, लेकिन कोई प्रीमियम ग्रुप वगैरह आपका है तो बताओ। मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो आप। ठीक है, आप मेरे को सोनू यादव 6163 पे अपना जो कोर्स बाय किए हो ना, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं ऐड कर दूंगा आपको। ठीक है, वहाँ पे आप कोई भी मतलब उसमें नंबर होगा, आप वहाँ से ले लेना। हाँ, सोनू यादव ये इंस्टा आईडी है क्या? नहीं नहीं, जीमेल आईडी है सोनू यादव। ठीक है, 6163। अगर आप इसमें स्क्रीनशॉट भेजोगे तो ही हो पाएगा। ठीक है, कोर्स का। ठीक है सर। ठीक है, परचेज। सर आप एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज कहना चाहता था सर, अगर आप माइंड ना करें तो। नहीं बोलिए। सर जैसे टेलीग्राम पे आपका चैनल है ना? हाँ हाँ, नहीं टेलीग्राम पे नहीं है। तो सर ये किस में ऐड करने की बात चल रही है? ये व्हाट्सएप में एक मतलब जहाँ पे कोई क्वेश्चन वोश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जैसे मतलब एक होता है ना कभी कभी, उसमें व्हाट्सएप नंबर में आप लोगों को जोड़ रखा है, उसमें मेरा नंबर भी है, तो वहाँ से पर्सनली भी आप मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो। और ग्रुप में मतलब मैं कोई जैसे कि लॉन्ग वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे तो वो अब शेयर कर देता हूँ। मार्केट में क्या चल रहा है, व्यू वगैरह, मतलब कभी कभी ऐसा करके। कॉल पुट इसमें नहीं रहता है। सर मेरी मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी क्या शायद जो भी लोग होंगे सभी की एक रिक्वेस्ट होगी, मे बी अगर आप कर पाए। जैसे मॉर्निंग में आप जो कहना चाह रहे हो ना, वो भी मैं वो कहना चाह रहा हूँ। व्हाट्सएप में कुछ कॉल पुट के अलावा अगर कुछ भी होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा करने की। कॉल पुट के अलावा मतलब नहीं सर, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप ये लेने का बोलो कि वो बेचने का बोलो, ऐसा नहीं बोल रहे। लेकिन आप जो ट्रेड ले रहे हो ना, उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, जो स्ट्राइक प्राइस है, आपने कितने पे लिया, कितनी क्वांटिटी ली, वो हमको नहीं जानना है। लेकिन आप जो स्ट्राइक प्राइस दे रहे हो कि समझ लो अभी 19,800 चल रहा है, तो 19,800 का कॉल लिया, 19,700 का कॉल लिया, सुनिए, वो आप एक शेयर किया करो। उस दिन मैं क्या लूंगा वो नहीं, मैं क्या सोच के लेता हूँ वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है,
सर मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप मतलब आज जैसे आप जैसे कल ट्रेड मंडे को ट्रेड करेंगे, क्योंकि है ना सर? देखिए ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप में ना ये सब बैन है कि अगर कोई भी मतलब अपना कॉल पुट देता है या कोई ग्रुप बना के ये शेयर करता है ये सब इंफॉर्मेशन है, भाई देखो मुझे पता है उसमें सेबी भी कुछ हम लोग को बोलने वाली है नहीं, लेकिन ये बैन है, मतलब ये सब करना लीगल नहीं है, ठीक है? वैसे सबको मना कर रखा है। अगर मैं ये सब शेयर करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मेरे को रिस्क नहीं लेना है, ठीक है? नहीं तो सर मतलब बाकी मैं आपको एजुकेट कर सकता हूँ कि अगर आप लोग पुराने हो चुके हो, 4-5 महीना हो चुका है, आप ओटीएम में, मैं क्या करता हूँ, मैं देखो मेरे को बहुत पुराना हो गया हूँ, 3 साल 2 साल हो गया मेरे को भी इस सेटअप को करते करते। मैं अगले एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ, उसमें भी अपन जिसका डेल्टा 60 के आसपास रहता हूँ वो मैं लेता हूँ। तो आप लोग को अगर लेना तो वो आप ले लिया करो। जी मतलब सर ऐसा नहीं हो पाएगा कि मतलब आप मॉर्निंग में जैसे 9 बजे का चार्ट देखते हैं कि मतलब कि केवल आप इतना अपडेट कर दें कि हो सकता है कि मार्केट मतलब ऊपर जाए या नीचे जाए, एक व्यू रहता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप लोग जो कल की वीडियो में आपको बताऊंगा ना व्यू वाला, मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि मार्केट आज मतलब नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है? यही आप पूछ रहे हो ना? थोड़ा व्यू अपन को रहे तो वो मैं कल की वीडियो में वही बताऊंगा। जो मैं आप लोग मेरे से मांग रहे हो ना वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं वो कैसे करता हूँ। तो आप लोग को क्या चाहिए? आप सिखा देंगे वो? हाँ, तो आपको क्या चाहिए कि मैं आपको ग्रुप में बताऊं कि आज मार्केट बियरी से है या बुल्ली से, या आप चाहते हो कि आप खुद से करो वो पता लगाओ कि वो बियरी से कि बुल्ली से? नहीं सर, आप सिखा देंगे तो फिर तो मतलब बस वही बात है भाई, जो मेरे को आता है वो ही मैं आपको दे रहा हूँ, बस बात खत्म। आप लोग बोलो कि नहीं आप ही मेरे को बताओ, आप ही बताओ। मैं एक दिन बताऊंगा, 2 दिन बताऊंगा, चौथा दिन गायब हो जाऊंगा, तो आप लोग क्या करोगे? नहीं सर, वो अगर आप सिखा रहे हैं ये चीज तो सर यही चीज इसी चीज के लिए मैं तो बोल रहा हूँ। अगर आप ये चीज सिखा रहे हैं तो फिर तो वही तो अपने आप ही नॉलेज हो जाएगी। मैंने तो चीख के बोला कि आप लोग का डाउट जो होगा वो क्लियर करूंगा, प्लस जो व्यू होगा मार्केट का, व्यू का मतलब क्या हो गया, जो सेटअप का मतलब व्यू हो गया सुबह सुबह मार्केट आज अपन को पुट के साइड जाना है या कॉल के साइड जाना है, यही ना आप पूछ रहे हो? तो जी तो लाइव सेशन उसी के लिए तो रखा है मैंने कि आपको पता कैसे करोगे कि आज हमको पुट ही लेना है कॉल लेना है, वो उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। चलो और दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ओके, हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ 1 मिनट में समर्थन ब्रदर आप बोलिए। सॉरी, हाँ बोलिए। मेरा सर और एक क्वेश्चन है, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा कैसे? हाँ मैं YouTube पे इसको अपलोड कर दूंगा ये सब का, ठीक है? ठीक है। और एक है कि फ्यूचर में ट्रेड कर सकता हूँ क्या मैं सर 0.5 पे? आप कहीं भी कर सकते हो। फ्यूचर में करूँगा तो प्रीमियम टाइम डीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा? हाँ टाइम डीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। और एक क्वेश्चन है कि आपको जो लाइन है ना सर, हाँ उस पे बहुत मार्केट रिस्पेक्ट करता है, नीचे से या ऊपर से कहीं से भी आएगा तो वहां पर साइडवेज हो जाएगा। हाँ तो उस टाइम कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि सी लू या हाँ वो मैंने व्यू वाले वीडियो में बता रखा है 0.5 का, ठीक है? 0.5 के रिलेटेड आपको जितने भी डाउट है ना मैंने व्यू वाले वीडियो में सब मैं बताऊंगा, ठीक है? और बाकी फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी आप पूछे वो तो बताऊंगा, लेकिन अगर मेरे को ऐसा लगता है कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो मैं कल बताने वाला हूँ तो वो मैं आपको बोल दूंगा कि कल में आप सुन लेना, ऐसा करके, ठीक है? तो जो आप ये पूछ रहे हो कि अगर देखो मैं अपने सेटअप का बुराई और अच्छाई दोनों में बता देता हूँ, क्यों आप लोगों से झूठ बोलूँगा, ठीक है? सीधी जो बातें मैं बताता हूँ। अगर मार्केट मान लो, देखो मैंने ये लाइन 63 किस लिए रखा है, मैंने इसलिए रखा है कि आपका क्या नाम था ब्रदर? समाधान। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ग्राउंड का चक्कर लगाना है तो आप कितना मिनट लगा सकते हो, कितना राउंड लगा सकते हो? 1 2 3 सही 4 राउंड लगा सकता हूँ। 4 राउंड, ये आपकी कैपेसिटी है कि आप 4 राउंड लगा सकते हो। एक जो नॉर्मल ग्राउंड होता है फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है? वैसे ही निफ्टी का एक नॉर्मल है कि वो 60 पॉइंट 70 पॉइंट की में तो घूम ही सकता है ना, कितना भी साइडवेज हुआ, लेकिन 60-70 पॉइंट दे देता है, इतना मेरे को पता है। तो इसके लिए मैंने 63 पॉइंट रखा है। और अगर मान लो मार्केट ट्रेंडिंग रहा है, जैसे आजकल मार्केट गिरते जा रहा है, इसमें तो आराम से पैसा बन जाएगा, कोई भी पैसा बना लेगा इस सेटअप से, ठीक है? अब मेरा सेटअप बस एक ही जगह दिक्कत देता है कि मान लो मार्केट इधर ही साइडवेज हो गया लाइन पे, तो मार्केट यहाँ पे दिक्कत देगा। तो वहाँ पे क्या काम आएगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट, वो क्या है मैंने कल की वीडियो में बता रखा है, उसमें आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है?
यही यही पॉइंट था मेरा। हाँ मैंने दोनों क्लियर कर दिया। साइडवेज हो जाएगा तो क्या करना है? क्या करना है वो मैं कल के उसमें बता रखा है। अब मार्केट हमारा पैसा सबसे ज़्यादा कब बनेगा, जब मार्केट देते जाता है। अभी आप 1 साल तक तो एक ही टारगेट लोगे, जब 2 साल हो जाएगा ना तो आप दूसरा टारगेट भी लेने की कोशिश करना कि दूसरा टारगेट मिल गया। और दिन में 60 पॉइंट 120 पॉइंट जब दिन का मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि सेटअप का क्या मोटिव है। एकदम तगड़ा सेटअप ऐसा करके, ठीक है सर। ये आपने जो निफ्टी में 66 लाइन आपने ये बॉक्स बनाया, उसमें बैंक निफ्टी में आपका कोई लेवल है कि? बैंक निफ्टी में लेवल्स है, लेकिन उसमें ऐसे लीड बहुत होते हैं। हाँ नहीं नहीं, हमको काम नहीं करना है, सिर्फ देखना ही है। काम तो निफ्टी में ही करना है। हाँ इसमें 170 पॉइंट का लेवल है, ठीक है। वो तो बात सही है आपकी, लेकिन कहाँ से मारना है वो उसका कोई अपने जो। हाँ बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। सब नोट कर लेना, जिसको करना है वो कर लेना, लेकिन इसका मैं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं, ये तो ये बहुत अमरीश पुरी जैसा हरामी आइटम है बैंक निफ्टी, तो हाँ उसमें ये क्या है ना, ये बहुत वो है, क्या बोलते हैं, तो उसमें गिना भी नहीं जाता। हाँ वही बात है ना। अभी थोड़ा पैसे बनने से मतलब है। कुछ बोलते हैं भाई तुम निफ्टी में क्यों करते हो बस बैंक निफ्टी में। भाई मैं बोलता हूँ पैसे बनने से मतलब है ना, तुम फॉरेक्स में करो चाहे निफ्टी में, चलो बनने से मतलब है। पैसा उसमें भी बनता है, पैसा इसमें भी बनता है। पैसा बनने से मतलब रखो ना, ये थोड़ी कि मैं निफ्टी में करूँगा बैंक निफ्टी में करूँगा, ये क्या मतलब हुआ, ठीक है। बाकी मैं इसका लेवल बता देता हूँ। देखो लाइव डाउट सेशन है, बाकी मेरा फ़र्ज़ है आप लोग को जो भी डाउट है वो भी मेरा बताना। बाकी मैं ये भी बता देता हूँ कि इसमें ट्रेड ना ही करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि 30-40 पॉइंट जिसके लिए आप लोग आ रहे हो बैंक निफ्टी में, चलो 50 पॉइंट 60 पॉइंट लेके भाग जाऊँगा, उतना तो एसएल देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप बैंक निफ्टी में 30-40 पॉइंट का एसएल तो नॉर्मल ही होता है। हाँ उतना तो आपको एसएल देना पड़ेगा, तो कहाँ ही हो पाएगा उधर निफ्टी में, बल्कि बढ़िया है। अपने को तो एक ही ध्यान रखना है, रोज ग्रीन लेके घर जाना है। इसमें बड़ा टारगेट भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। 170 पॉइंट कहाँ, उसमें बस 60 पॉइंट कहाँ, इसमें 170 पॉइंट। लेकिन कहाँ इसमें बड़ा लॉस, बड़ा एसएल कहाँ, उसमें छोटा एसएल, ठीक है। जहाँ रिस्क है वहाँ वही है, रिवॉर्ड है, ठीक है। नहीं ये मैच नहीं होता बैंक निफ्टी में। ये नहीं है, कोई और है क्या? एसएल बड़ा हो जाता है। हाँ वही ना, एसएल इसमें बड़ा एसएल भी बड़ा हो जाएगा। और आप वो 170 की लाइन बनाओगे ना सर, तो उसमें 30-40 पॉइंट की तो पहले ही कैंडल निकल जाती है उसमें ऊपर, लाइन के ऊपर। बाद में आप ट्रेड लोगे तो 60-70 पॉइंट का एसएल आ जाएगा। सर मैंने 1 लाख का ट्रेनिंग लिया है निफ्टी पे, इससे अच्छा ये सेटअप है, इससे अच्छा है। वही बात है ना। अब देखो इसमें अभी लेवल अपना मतलब इसमें थोड़ा टाइम दे के निकालना था, लेकिन मैंने ऐसे निकाल लिया। 127 पॉइंट का तो नहीं आना चाहिए था, 160-70 का आता है। मैं इसमें देख के बता दूंगा, ठीक है, कल के वीडियो में बता दूंगा, मेरे को याद दिला देना आप, ठीक है। अभी उतना नहीं अच्छे से निकल। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंगलोर। हाँ जी। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं आएगा। नो प्रॉब्लम सर, आई एम न्यू टू दिस ग्रुप। ये सेटअप कैसा करेगा सर? Whether it is only for doubt clearing session or it is for training session now, I don't know about this. Can you please clarify? नहीं, this is only for doubt session, ठीक है। I have 2 days, you have 2 days classes, ठीक है, Saturday and Sunday, ठीक है। Now today class is only for doubt session. If you have any doubt, I will clear that, ठीक है, related to any trading and market. And the Sunday class is for only जो ट्रेनिंग यू थिंक लाइक ट्रेनिंग। आई विल गिव लाइक अ ट्रेनिंग कि यू when market came to this line, this yellow line, you have to take call or put, like you have to take a view, like in 9:15 you already have to decide that the market will go up or down, you will decide view, ऐसा कुछ करके। भाई देखो इंग्लिश मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें क्या ना अपन हाँ व्यू अपन क्लियर करेंगे कि मार्केट आज डाउन साइड जा सकता है, अप साइड जा सकता है। लेकिन ये सेटअप कैसे बनाएगा सर, कैसे मालूम पड़ेगा? ये सेटअप आपने 0.5 का सेटअप नहीं लिया अभी तक? नहीं सर, वो काम मिलेगा। Where shall I get? Yesterday accidentally I seen your
video, then there is a link अच्छा अच्छा to ठीक join. है I paid for that. ओके I don't know about the detail. okay I will give you that for free okay that 0.5 course in that I have explained how I'm using this setup ठीक है अभी आपको ये भी नहीं पता ये सेटअप काम कैसे करता है हाँ, वही तो ये सर। डाउट सेशन आपके लिए नहीं था पहले बता हाँ, देता हूँ okay, पहले sir. आप थोड़ा क्लियर कर लो कि सेटअप काम कैसे करता है तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू जस्ट गो टू सोनू यादव ठीक है 6163 दिस इज जीमेल आईडी Okay. and yes send me the screenshot of this live class okay Okay, sir. and I will give you my personal number and that Okay. I will give you a coupon code of that course I have another one course वो Okay. आपको फ्री में मैं आपको दे दूंगा ठीक है Okay, ठीक है सर। चलो ओके Thank you सर। ओके अभी और किसी के अंदर डाउट है सर। यस सर। हेलो यस। क्या नाम है इमरान हाँ सर। इमरान आपके को कितना साल हुआ एक्चुअल में मैं भाई की आईडी से हूँ सर, आरफ जिसने स्क्रीनशॉट दिया था आपको कल। हाँ 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 सर, इस पे तो मेरे को टाइम हो रहा है 0.5 सेटअप पे समथिंग 8-9 महीने हो रहा है सर। दिसंबर के टाइम पे लिया था मैंने। तो सर अभी इस टाइम पे मेरी कैपिटल थी अभी से कुछ 10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले 125 के अराउंड कैपिटल थी सर मेरी। हाँ और एक्चुअल में अभी बची है सर 53,000। ओके सर वो जिसका मैं स्क्रीनशॉट दिया था वो ऐसे गए हैं एसएल, मतलब सर लाइन पे था। अब मैंने बाय किया तो वो एसएल हिट कर दिया, फिर वापस आ गया मार्केट। और फिर से जब दोबारा अपने टारगेट के साइड जाने लगा वहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली इसी से, क्योंकि साइड वेज फंस रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। अभी सर कल ही का था सर, फ्राइडे का सर दोपहर के टाइम पे कि कुछ 75 के आसपास अटक रहा था। हाँ वही सर उसी टाइम पे फिर एसएल ही जा रहे थे मेरे ऑलमोस्ट। ये जीमेल आईडी है ठीक है आप जो पूछ रहे हैं क्या जीमेल आईडी, तो ये जीमेल आईडी है। तो मेन आपका क्वेश्चन क्या है मैं समझा नहीं। क्वेश्चन एसएल तो जा रहे हैं ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है सर एसएल ही जा रहे हैं, एसएल ही जा रहे हैं, मतलब ये आपका क्वेश्चन है ठीक है। और जब एसएल चले जाते हैं उसके बाद जब एग्जैक्ट में एंट्री लेनी होती है तब मैं एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ, तब एंट्री नहीं कर पा रहे हो ठीक है। दोबारा एसएल हिट कर देगा। तो सुनो आप क्या करो ना 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में ट्रेड लो ठीक है ठीक है। उसके बाद 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आप ट्रेड लो ठीक है। अभी सर अभी क्या चल रहा है 9:15 पे ही मार्केट का किसी दिन टारगेट दे रहा है, 10 बजे पे एक टारगेट पूरा कर दे रहा है। हाँ तो सुनो आपका मेन है कि आपने 1 लाख कितना बोला था, 1,70,000 का कैपिटल था ना 25 के अराउंड सर। हाँ 25 के अराउंड था। अब ये कितना आपने माइनस कर दिया कितने दिन में, 53 कितने दिन में कर दिया अभी सर 10 दिन में, 10 दिन वर्किंग डेज थे। हाँ 10 दिन में कर दिया। आपने 0.5 सेटअप का वीडियो देखा था जी सर, इसका कोर्स मेरे पास दिसंबर के टाइम से है। ठीक है दिसंबर के टाइम से है, लेकिन मैंने उसमें क्या बोल रखा है कि जब आप ट्रेडिंग करो स्टार्ट करो तो आपको ओटीएम बाय करना है ताकि आपका लॉस ना हो। मैंने पहले आपको बिल्ड करना है कि ये 63 पॉइंट में कैसे कैप्चर करूँ। तो अगर आप ओटीएम लेते और एक लॉट में लेते तो मुझे तो नहीं लगता कि आपका 1,27,053 में कन्वर्ट हो जाता। एक लॉट से आप कितना लॉस कर सकते हो। हाँ सर तो एक काम करो मेरे कहने पे, आप क्या करो अगले एक्सपायरी का 1 लॉट बाय करो ठीक है। 1 लॉट बाय करो वो भी ओटीएम जिसका डेल्टा 30 रहे ठीक है। तो अभी कितने लॉट से करूँ सर? 1 लॉट से? 1 लॉट से करो जब तक आप ये पॉइंट्स ये 63 पॉइंट लेना स्टार्ट ना कर दो, जब तक आप 1 लॉट से बढ़ना मत आगे ठीक है। और आप देखो कि अगर 1 लॉट और ओटीएम बाय कर रहा हूँ तो मेरा ऐसे लिट हो गया ठीक है, 200 का लॉस हुआ, फिर ऐसे लिट गया 200 का लॉस हुआ, फिर तीसरे बार मेरा प्रॉफिट हो गया, तब आपको पता चलेगा कि ये सेटअप कैसे काम करता है। क्योंकि मान लो 200 का लॉस हुआ, आपका 200 का लॉस हुआ, अब इसमें क्या होगा आपका 700 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब जब 700 का प्रॉफिट होगा 200 का लॉस कवर भी हो जाएगा और प्लस आपका
300 का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ 2 बार 3 बार एसएल भी दिया, लेकिन हमारा जब टारगेट मिला तो पूरा लॉस भी कवर हो गया और 2 रुपये घर को भी लेके जा रहा हूँ, समझे सर जी। और ये आप कर सकते हो अगर कब, जब आप एक लॉट में ट्रेड करोगे और वो भी ओटीएम बाय करोगे, मतलब जिसमें आपको डर लगे ही ना, जिसमें आपका लॉस भी कम हो और प्रॉफिट भी कम हो, लेकिन आप पहले बिल्ड करो कि ये 63 पॉइंट कैसे लेना सीखूं, ठीक है सर। और अभी रिस्क कितना रखो सर? सर मेरा एक और क्वेश्चन है, एक फाइनल क्वेश्चन है। एक मिनट एक इनका क्लियर कर दूं। आपको कितना रिस्क लेना है, ठीक है जी। आप जितना पे, आप मान लो एक लॉट कितने में मिल रहा है, मान लो कि एक लॉट 4000 का मिल रहा है, ठीक है जी जी। तो 4000 का 10% पे ही 10% का रिस्क लो आप, मतलब 400 तक आप लॉस कर सकते हो जी। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो मत करो, ठीक है। अगर पहला ट्रेड लिया आपका मान लो 700-800 का प्रॉफिट हो गया तो बंद कर दो, ठीक है सर। और अगर 400 का लॉस हो गया तो आप बंद कर सकते हो, नहीं तो एक घर से भी फिक्स करके आ सकते हो कि दिन का अगर 500 लॉस हो गया तो इतना, ऐसे ऐसे करके अपने हिसाब से। देखो सबका रिस्क रिवॉर्ड अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से एक परसेंटेज में फिक्स कर सकते हो या कुछ भी एक फिक्स करके जाओ बस, ठीक है। तो अगर अभी 4 लॉट से करना हो सर तो 4 लॉट से तो पहली बात करो मत, क्योंकि आपको अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है 63 पॉइंट लेने के लिए, तो पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करो एक लॉट से। अच्छा सर, ठीक है। और एक लॉट से मान लो कि आपको 63 पॉइंट मिलता है, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। 60 पॉइंट आपका मिलता है, आपने 63 पॉइंट लिया और आपका डेल्टा 30 था मान लो, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? आपने पूरा जब लिया तो आपका 900 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपने डेल्टा 30 वाला लिया है, ओटीएम बाय किया है, तो आपका 900 का प्रॉफिट होगा, हाँ। और 10 पॉइंट का एसएल जाएगा, 0.30 का डेल्टा रहेगा, तो आपका इतने का लॉस होगा एक बार में। आपका एक बार में 150 का लॉस होगा, ठीक है। तो आप एक बार एसएल दोगे, 2 बार एसएल दोगे, 3 बार एसएल दोगे, 4 बार एसएल दोगे, अरे एक सेकंड गलती हो गई, 1 बार एसएल, ठीक है, 2 बार एसएल, 3 बार एसएल, 4 बार एसएल, 5 बार एसएल एंड 6 बार एसएल, ठीक है। आपको 6 बार एसएल देना पड़ेगा, तब जाके आपका एक टारगेट का प्रॉफिट जाएगा, ठीक है। तो मेरे को तो नहीं लगता 6 एसएल देने के बाद आपको टारगेट मिलेगा। मेरे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा भी मेरे को पता है मेरे सेटअप के बारे में, तो 1 या 2 या 3 मैक्स टू मैक्स, तीसरे के बाद वो टारगेट दे ही देता है, 3 ही है, ठीक है। तो आप पहले छोटे में ट्राई करके देखो, फिर आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है जी। हाँ, बाकी सर कल तो आप व्यू वाली क्लास रख दोगे तो वो क्लियर हाँ, ही वो हो तो जाएगा। और क्लियर। मान लो आपका जहाँ 4 लॉस होता था ना ब्रदर, अब आपका 2 लॉस ही होगा, ठीक है। अच्छा सर, चलो, लॉस मतलब एसएल। सर मेरा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन लास्ट रह गए, वो ले लो ना। क्या चीज? मेरा एक क्वेश्चन रह गया है, वो ले लो। हाँ बोलिए। मेरा क्लियर हो जाए। और वो जो एंट्री करते टाइम डायरेक्ट टच करने के बाद एंट्री लेना है या रिटेस्ट का वेट करना है? देखिए, जैसे मान लीजिए अपन लेटेस्ट मार्केट देख लेते हैं, ये वाला मार्केट, ठीक है। इसका ये सब हटा देता हूँ। अब इसमें क्या था, मेरा व्यू था पुट के साइड में, क्यों था मैं बताता हूँ, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक, मैं मान के चलता हूँ एक वी शेप बन रहा है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा हार्ड होगा समझने में, यहाँ पे उल्टा वी शेप दिख रहा है सबको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हाई पकड़ा और लो तक टच कर दिया, जो कल का येस्टरडे का लो था वहाँ पे टच कर दिया, और मैंने यहाँ पे देख लिया कि 0.5 का लेवल है, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, अब यहाँ से टकराया और यहाँ पे 0.5 का लेवल है, मतलब इधर कहीं भी होगा अगर मेरा ये वाला लेवल 0.5 का, तो मैं पुट सोचूंगा। तो यहाँ पे अभी है मार्केट, यहाँ पे अभी मार्केट यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई लाइन नहीं है। लेकिन अगर मेरी लाइन पे आएगी तो मैं कॉल को अवॉइड करूँगा, मैं क्या करूँगा, पुट लूँगा। क्यों लूँगा, मेरे को यहाँ से व्यू क्लियर हो चुका है कि मार्केट को पुट ही जाना है। यहाँ पे उल्टा भी बना है, 50% का यहाँ पे है और नीचे तक जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पुट व्यू का रहने वाला है, तो मैं यहाँ पे जब भी लूँगा पुट लूँगा। तो पहला ट्रेड मेरा कब बना, देखो मैं पहले बता दूँ। अब मार्केट यहाँ पे खुला है, मैं खुलते ही पहले 5 मिनट 6 मिनट वेट करूँगा, ये नहीं कि खुलते ही मैं ले लूँगा, मैं भी उतना नहीं हूँ कि खुलते ले लेता हूँ, 5-6 मिनट वेट करूँगा। तो ये वाला तो मेरे से मिस हो गया, ठीक है। तो वापस आया तो मैं कॉल बनाऊँगा नहीं, पहला पुट बनाऊँगा, मान लो पुट बनाया,
ठीक है, ये वाला मिस हो गया, गलती तेज चला गया, कोई बात नहीं, फिर से आया तो मैं यहाँ से पुट बनाऊंगा, यहाँ से पुट बना के सीधे अपना टारगेट हिट। बस अब यहाँ पे कॉल लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा मैं, फिर से अगर चाहूँगा तो यहाँ पे पुट ही लूँगा। मान लो पुट लिया, मेरा एक कैसल हिट हो गया, मैं गेम से बाहर 10 पॉइंट कैसल दे के मैं खुश हो गया, कोई बात नहीं। अगर चल गया होता तो मेरा वो 120 पॉइंट मिला होता, नहीं चला तो भाई कोई बात नहीं। ओके सर, ठीक है। और ये जो एंट्री टाइम वो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और ऑप्शन चेन पीसीआर वगैरह देखना जरूरी है क्या? नहीं, कुछ नहीं देखना है आपको, ठीक है। अदर कोई भी डाटा नहीं फॉलो करना है? कोई भी डाटा फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। यहाँ से एसएल हिट हो गया सर, तो यहाँ से कॉल बना लेते तो। यहाँ से नहीं सर, आगे से, यहाँ से। हाँ आप बना, अगर आप देखो, आपको मैंने बोला 10 बजे के बाद ट्रेड लेना है, मान लो यहाँ 10 बजे के बाद आपको ट्रेड लेना था, ठीक है। आपने क्या किया, मतलब मान लो कि मैंने आपको बोला 10 बजे के बाद लेना था, आपने क्या किया, यहाँ से एक पुट बनाया, ठीक है जी। आपका मान लो कि ऐसे लिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 10 पॉइंट का ऐसे लिट हो गया, ठीक है। मान लो आपने छोड़ दिया, यहाँ पे 10 पॉइंट का ऐसे लिट हो गया, मान लो यहाँ पे रीटेस्ट करने आता, फिर यहाँ से अपन कॉल का बना लेते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे तो आया ही नहीं सर, तो तुरंत आया नहीं तो हमने छोड़ दिया यहाँ पे, छोड़ दिया, ठीक है। और सर अगर आपका पहले से व्यू होता कि मेरे को कॉल ही लेना है, पुट नहीं लेना है, तो आप ये कॉल ये पुट वाला आपका ऐसे नहीं जाता, आपका सीधे कॉल में चला जाता, ठीक है। 10 बजे कहीं पे बीच में हो अगर मार्केट सर, क्या चीज? 10 बजे अगर कहीं पे बीच में हो तो आपको 10 मान लो 10 बजे यहाँ कहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको 10:05, 10:15, 10:20 पे मिल रहा है, तो 10:20 पे लेना है, 10 बजे ही नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि सर 12 बजे तो कंफर्म है कि क्योंकि वो साइडवेज पे ही रहता है। हाँ साइडवेज पे ही रहता है, तो क्यों पंगा लेना। देखो अब यहाँ पे साइडवेज हो गया 12 बजे, तो पंगा मत लो, अब सीधे 1 बजे आओ। अब देखो 1 कब बज रहा है, 1 बज रहा है यहाँ पे, 1 बज रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन मान लो व्यू हमारा पुट की साइड में था, तो अपन कॉल नहीं लेंगे, अपन सीधे यहाँ से पुट लेंगे। यहाँ पे जब इसके नीचे आएगा तो पुट लिया, तो सीधे अपना टारगेट हिट हो गया, ठीक है। हाँ सर, उस टाइम पे मैंने 0.7 पे भी कुछ ज्यादा वर्क नहीं किया था। वही मुझे पता है ना, इसलिए तो मैंने ये निकाला है कि इससे थोड़ा सा आप थोड़ा सा हेल्प लेना, ये नहीं बहुत ज्यादा ये डिपेंडेंट हो जाना, हल्का फुल्का के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सर अगर मैं 0.5 और 0.7 दोनों को यूज करता हूँ, हाँ, तो उस पे वो तो फिर सर हाई एक्यूरेसी हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? हाई एक्यूरेसी हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 0.7 भी आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है। जी जी सर, प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पे एक वी शेप बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो फेक ब्रेकआउट हुआ, दूसरा सिनेरियो बना, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है, अगर कैंडल क्लोज नहीं हुई है, जब तक हम कॉल नहीं सोचेंगे, जब तक हम पुट नहीं सोचेंगे, जब तक ये कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं होता, ठीक है जी सर। तो यहाँ पे अपना आधा ब्रेकआउट हुआ, मतलब सेकंड सिनेरियो बना 0.7 का, तो इधर कहीं अपन को कॉल नहीं लेना है, इधर कहीं भी कॉल नहीं लेना है, इसके नीचे अगर आएगा तो पुट ही अपन को लेना है, बस, ठीक है। हो गया क्लियर? हाँ सर, क्लियर। ये मैं आज बता रहा हूँ, बल्कि कल के वीडियो में ये सब है, वैसे तो आज मैं बता रहा हूँ इसीलिए कि आप इतना घबराओ मत, कल के व्यू वाले वीडियो में सब है ये क्लियर, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे मालूम नहीं आपको पहले डाउट क्लियर कर चुके हो नहीं। नहीं, सबका अलग अलग डाउट क्लियर हो, जैसे आपका कुछ अलग है तो आपका अलग होगा, उनका कुछ अलग है तो उनका कुछ अलग होगा। ठीक है सर, तो मैंने अभी कहीं बाहर था और मैं अभी ज्वाइन किया हूँ थोड़ी देर पहले। मेरा डाउट ये था सर, जैसे जो 0.5 वाली आपकी वीडियो है मेन, उसमें जैसे आपने लेवल निकाल के हम लोगों को एक दिया था, बट अब वो लेवल चेंज होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम में, तो वो चेंज कैसे होते हैं, आप कैसे करके चेंज करते हो थोड़ा सा? देखो आप थे नहीं ना, तो ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन यही रेज हुआ था कि लेवल्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए अलग से निकाल के मैंने एक्सप्लेन किया कि लेवल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये कैसी बात कर रहे हो आप? देखो मान लो मार्केट यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे कुछ भी किया, ठीक है, लेकिन एक बात समझो, हमने ये 60 पॉइंट लिया कि नहीं लिया? ले लिया, ठीक है। हमने ये 60 पॉइंट लिया कि नहीं लिया? ले लिया। अब यहाँ से हमने पुट लिया, हमारा 60 पॉइंट नहीं मिला, हमारा ऊपर एसिलेट हो गया, कोई बात नहीं, हमने फिर ये वाला 60 पॉइंट ले लिया। मेन सेटअप का मतलब ये नहीं कि लेवल्स पे मार्केट तो लेवल्स को जानता ही नहीं है ना, ये तो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये तो हमने खुद के लिए बनाई है।
मार्केट को क्या मतलब कि इस लाइन के लिए लाइन है भी कि नहीं मार्केट में, ठीक है ना। तो अगर आपका लेवल्स 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप मेक श्योर करो कि आपका जो लेवल्स है इसमें 63 पॉइंट रहे, ठीक है, समझ गया। ठीक है सर। अगर देखो क्या होता है, धन का चार्ट अलग होता है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अलग होता है, उसमें क्या होता है, अब मान लो कि ये लाइन यहाँ पे नहीं है, मेरे को एक नई लाइन बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे ऐसे करके एक नई लाइन बनाऊंगा, तो उसमें मेरा थोड़ा सा मान लो कि 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, अब मैं इसको लाइन से लेके ऊपर बनाता रहूँगा तो 1-1, 2-2 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहेंगे ना, चेंजेस थोड़े आ जाएंगे, तो वो ह्यूमन एरर है, मान लो कुछ भी कर लो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है मार्केट को नहीं पता ये लेवल्स है भी कि नहीं है, ठीक है। ठीक है। अगर मान लो कि ये लेवल्स यहाँ पे नहीं, आपके लेवल्स यहाँ पे है, मेरे लेवल्स यहाँ पे है, ठीक है, तो ये कभी आपके लिए फायदा देगा लाइन, ये कभी मेरे लिए फायदा देगा, कभी आपके लिए नुकसान देगा। अभी देखो यहाँ पे आप पुट लेते तो आपके लिए फायदा देता ये लाइन, है कि नहीं। यस। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि लाइन आपका अलग है मेरा अलग है तो अब मेरा ही प्रॉफिट होगा आपका नहीं होगा, नहीं, इससे प्रॉफिट नहीं बनता। मेन है कि आपका साइकोलॉजी कैसा है और आप रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा मेंटेन कर रहे हैं। जैसा ये 10 पॉइंट का एसएल है, 30 पॉइंट का 60 पॉइंट का टारगेट है, ये रिस्क रिवॉर्ड है कि नहीं है, ये आपको मेन देखना है, ठीक है। ठीक है सर। और सर एक बार टाइम फ्रेम और कंफर्म कर दो कि अभी हमें 1 मिनट पे 1 मिनट पे करना है, और जो व्यू है आपको कंफर्मेशन लेना है वो 0.7 से लेना है। 0.7 वो कल की वीडियो में बताऊंगा कि व्यू कैसे अपन क्लियर करें, ठीक है। ठीक है। और किस टाइम पे, मॉर्निंग पे और अगर देखो अगर आप नए हो अभी, ठीक है, तो आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेना है, 11 बजे तक। इसके बीच में मिला तो मिला, लो वरना मत लो। उसके बाद 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में 2 ही टाइम पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ठीक है सर। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में कभी कभी मॉर्निंग में सुबह जो प्रॉफिट हो जाते हैं जो हमारी लेवल को कवर कर तो देता है, वो ना जब आप 3-4 महीने 5 महीने ट्रेड लेना सीख जाओगे उनके लिए है, ठीक है। अभी हम क्या है ना, अपन 9-15 पे भी ट्रेड ले सकते हैं, 9-10 पे, क्या बोलते हैं, 9-16, 9-18, 9-20 इतने पे भी ले, क्योंकि अपन ये 63 पॉइंट लेना सीख चुके हैं। लेकिन आप लोग नए हो तो ये सुबह का मोमेंटम बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, उसमें एसएल ज़्यादा जाने के चांस रहता है, तो उसमें आप लोग अवॉइड करोगे। तो पहले सीखना है, पैसा नहीं बनाना है, पहला मोटिव सीखना है, ठीक है। तो आप क्या करना, अगले एक्सपायरी का OTM बाय करना है आपको, ठीक है। ठीक है। जिसका डेल्टा 30 रहेगा, एक लॉट में आपको ट्रेड करना है जब तक आप 63 पॉइंट लेना सीख ना जाओ, ठीक है। ठीक है। चलो और किसी का क्वेश्चन नेक्स्ट। हेलो सर, क्या नाम है आपका? उमर सर। उमर, हाँ बोलिए। जी कितना सर। साल हुआ आपको? 3 साल हो गए सर। ओके। मैं भी इसी सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ सर आजकल। ओके। तो फ्रॉम अबाउट 2-3 मंथ में कर रहा हूँ। तो पिछले पास्ट 2 मंथ में रेगुलर नहीं था, फ्रॉम पास्ट 1 मंथ थोड़ा रेगुलर उस पे कर रहा हूँ, जर्नल में मेंटेन कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है सर, लाइक पहले तो मैं करता था, लाइक आई यूज टू टेक पूरा सा टारगेट एंड आई यूज टू वेट। मतलब टारगेट लिए बाद अगर एक टारगेट आ गया तो बंद भी कर देता था एंड आई वाज प्रॉफिटेबल ओनली। लेकिन बाद में मैं क्या कर रहा था 16 तारीख से लास्ट मंथ, तो व्हाट आई ट्राइड इज, मैं सोचा कि आई विल मेंटेन वन कैपिटल। मैं 1 लाख का कैपिटल डाला हूँ और 5 स्लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ सर। लाइक जो भी मार्केट देगा एंड ऑफ द डे तक मैं करता रहूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे मेरे को लॉस हो गया लाइक 10,000 एंड सेकेंड डे भी थोड़ा सा लॉस हुआ था लाइक 8-9,000। उसके बाद मैंने सोचा कि इतना सारा पॉइंट नहीं चाहिए, बस 10 पॉइंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 5 स्लॉट से ट्रेड करता हूँ एंड आई ओनली एम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 2,500। ये सिर्फ टेस्ट के लिए कर रहा हूँ सर, लाइक कम कैपिटल से। हाँ, तो मैं सिर्फ 10 पॉइंट्स ले रहा हूँ पर डे। तो मेरे को सर रेगुलरली 10 पॉइंट्स मिलते हैं। लाइक आई हैव ट्रेडेड फॉर 28 डेज हो गए अभी, मेरे पास जर्नल भी है। तो मेरे पास एक 2-3 दिन बैड डेज आ गए एंड वो बैड डेज में मैं ओवर ट्रेड भी कर चुका हूँ, लाइक रैंडमली। आपके सेटअप पे नहीं, रैंडमली भी कर दिया। तो उसकी वजह से थोड़ा सा कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया, मतलब ध्यान भटक गया। राइट सर, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ डाउन हो गया था, फिर से मैंने थोड़ा सा कैपिटल ऐड किया और मैं कर रहा हूँ। तो मैक्स टू मैक्स मेरे को लाइक 5 लॉट्स पे पर डे अगर कंटिन्यू करता गया मैं मेरा टारगेट सिर्फ 10 पॉइंट्स है सर, लाइक 5 लॉट्स पे 2,500।
आई मीन लॉट पे पर लॉट 500 ओके एंड डेली आई मीन ग्रीन ओनली। मगर वो 2-3 दिन जो है वो 2-3 दिन कुछ बड़ा लेकर चले जाते हैं, लाइक मैक्स टू मैक्स। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखो हाँ मैंने जस्ट अभी वही डिस्कस हिंदी में आप हाँ सीख सकते, हाँ आपको पता है हिंदी। जी जी अब मैंने ऑलरेडी बोला कि मेरा मार्केट का मेरा सेटअप का एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं दोनों बताता हूँ। पहला एडवांटेज क्या है, मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहा जैसे आजकल जैसा चल रहा है, इसमें तो आप लॉस कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट पे लॉस किया तो दूसरे पॉइंट पे मार्केट मोमेंटम देके आपका कवर कर देगा। लेकिन डिसएडवांटेज तब होता है जब मार्केट साइडवेज होता है, तभी भी नहीं होता है। फिर क्यों मार्केट का साइडवेज भी होता है तो मान लो कि लाइंस पे ही मतलब एक डब्बे के अंदर रेंज में वो घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन तीसरी गलती ये है कि मार्केट लाइन पे ही साइड हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, लोगों का हो जाता है थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग, दिमाग खराब हो जाता है या कुछ फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। उसमें क्या करते हैं, अपना कैपिटल जितना वो 4 दिन 5 दिन का बनाए हैं दे देते हैं। ये आपकी बात नहीं है, ये अच्छे ट्रेडर के साथ में होता है, ठीक है। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। ये एक नेचुरल है, इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं कि आप घबरा जा रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो नहीं। ऐसे सबके साथ, जितने यहाँ पे मान लो 15 लोग बैठे हैं और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं सबके साथ होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको अपना थोड़ा मतलब माइंडसेट ऐसा बिल्ड करना है कि अगर जिस दिन मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ तो उस दिन में कुछ फिक्स करके, मतलब रोज ही फिक्स करके आओ कि अगर आप मान लो कि आपने बोला कि 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें आप 1500 या 1100 या 1000 या 1600 इतना फिक्स करके आओ। आप 1500 फिक्स करके आओ, उसके जगह आप 2500 लॉस कर दो चलेगा, लेकिन 1500 सोच के आते हैं कर दिए 5000, ये नहीं चलेगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। जी सर, लाइक अब 5 लॉट पे मैं मैक्स टू मैक्स क्या रख सकता हूँ सर रिस्क मैनेजमेंट के लिए 5 लॉट में पर डे? जी देखिए कैलकुलेटर ले लिए, ठीक है। पर लॉट मेरे हिसाब से देखो, पर मैं बताता हूँ, अगर आप पर लॉट आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, आप टारगेट लेते हो तो आपका प्रॉफिट होगा 1500। एक मिनिमम मान के चलते हैं, एक लॉट में आपका 1500 का प्रॉफिट हो रहा है। आपने बोला 5 तो आपका प्रॉफिट होता है 7,500, ठीक है जी। तो ये आपका प्रॉफिट होता है 5 लॉट में। आपका अगर एक टारगेट मिलता है अपना 0.5 का तो आपका 7,500 प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब इसका अपन आधा कर देते हैं 3,700, ठीक है। अब इसको भी आधा कर देते हैं 1,800, मतलब आपका दिन का मतलब एक लॉस 1,800 आपको लेना है बस पर डे। सिर्फ 1875 ही लॉस लेना है आपको। 2000 लॉस लेना है। 2000 के जगह आपने 2500 कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2000 के जगह आपने 3000 कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जी जी जी। अगर 2000 सोच के आए थे, कर दिया 5000, कर दिया 8000, वो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है जी। और मैं आपकी तरह अभी लाइक पहले का सेटअप फॉलो करता हूँ सर, लाइक अब जैसा कि फिक्स 10 पॉइंट्स एसएल है ना आपका, तो वो नहीं करता। जिधर भी ब्रेक हुआ उधर एंट्री ले लेता हूँ, तो उधर ज्यादा एसएल चला जाएगा। पॉइंट्स तो आपको अगर 10 पॉइंट लेना है आपको, अगर आप फिक्स कर चुके हो कि 10 पॉइंट ही मैं लूंगा तुम्हारे सेटअप पे, तो वो वाला बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा 10 पॉइंट्स फिक्स हो जाऊं? नहीं 10 पॉइंट फिक्स हो गए तब तो कहाँ पे हो पाएगा 10 पॉइंट। अगर आप ट्रेंड लाइन टूटने के बाद एग्जैक्टली एकदम ले ही लेते हो जी, तो आपके लिए वो वाला बेस्ट रहेगा, ठीक है। कि आप क्या करो कि अगर ये एक सेकंड, कि अगर यहाँ से मार्केट जा रहा है और मान लो मार्केट फंसा था, मोमेंटम ने दिया और मार्केट यहाँ से निकल रहा है, तो यहीं पे आप घुस जाओ, 10 पॉइंट लेके भागना है, तो ये वाला बेस्ट रहेगा। अगर आपको लेकिन एक 63 पॉइंट कैप्चर करना है तब आपको 10 पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 63 पॉइंट लिया, आपका एसएल गया 60, फिर से लिया एक एसएल गया, 2 बार एसएल दिया, 10 पॉइंट के 20 पॉइंट का एसएल दिया, आपने कितना लिया 60 पॉइंट लिया, उसमें माइनस भी हो जाएगा प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन आपको केवल ही 10 पॉइंट लेना है, आपने मूड बना ही लिया है, तो आपको जो पुराना वाला स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से लेना है, आपको 10 पॉइंट के हिसाब से नहीं लेना, ठीक है। जैसे ही क्रॉस करता है ले लेना है, एंड एसएल जैसे ही नीचे आता है एसएल दे देना है बस। अगर आप 10 पॉइंट के लिए ही बस मार्केट में आ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ जी 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 जी। मतलब कि एज सून एज पॉसिबल मार्केट से हट जाओ, ले लिया बस, खत्म कर दो और बंद कर दो, वैसे तरीके से जा रहा हूँ बस। ठीक है सर। अभी तो मैं आई एम प्लानिंग कि आपकी तरह ये फॉलो करूँ कि जिसमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा, इसमें मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड बैड हो जा रहा है सर, लाइक मल्टीपल एसएल्स हो जा रहे हैं एंड रिस्क रिवॉर्ड बहुत वही बात है ना, 1-2 बार आपको मिल जाएगा, लेकिन तीसरी चौथी बार के लिए जाएंगे तो बहुत वो एक बार में पूरा का पूरा लेके जा रहा है। वही बात। अब देखो मान लो यहाँ पे अगर आप फंस जाओगे तो पूरा आपका चला जाएगा।
एग्जैक्टली सर, वही हो रहा है। तो अगर लेकिन हमारा क्या है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है कि भाई कितनी बार ही मिले, मान लो 6 बार भी आप ऐसे दोगे, उसके बाद जाके आपको होगा कि चलो आज का दिन मेरा खराब है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लॉस उतना ही करोगे जितना एक टारगेट में आपको मिलता है। ठीक है, ठीक है सर। एंड अभी के आपके लेवल्स और मेरे लेवल्स में 10 पॉइंट का फर्क आ रहा है, शायद 10-15 तो पॉइंट आप एक काम करो, तो अभी एकदम फ्रेश लेवल है, मेरा ही लेवल फॉलो करो। ठीक है, ये लेवल्स अभी के हिसाब से तो चेंज नहीं होंगे, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। हाँ, जी। 2-3 लोग बोल रहे थे लेवल चेंज हो रहे, लेकिन अब बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। मैं इसको एकदम से 2-3 बार रीचेक भी करूंगा हर दिन कि ये चेंज ना हो। ठीक है, इससे आप 63 पॉइंट ऊपर कर लो, फिर नीचे कर लो। एंड अभी इसकी आपके सेटअप के मुताबिक अगर एसएल हिट भी हो गया तो वापस रीटेस्ट के लिए आएगा तो ही हम लेंगे, तो ही आपको लेना है बस। ठीक है, ओके ओके ओके। जैसे मान लो कि हमने यहाँ से एक कॉल पोजीशन बनाया, हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया और मार्केट मान लो नीचे गिर रहा है, वापस आएगा, रीटेस्ट करेगा, तो वहाँ से आप पुट बनाए। या अगर आपको व्यू लग रहा है कि नहीं पुट अब व्यू नहीं लग रहा है मुझे, मैं कॉल में लूंगा, तो आपको ऊपर आने का हल्का सा वेट करना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपको यहाँ से कॉल लेना है, तो आपको ऐसे करके लेना, जो भी करना है रीटेस्ट पे करना है। ये वो आप व्यू में समझा देंगे। हाँ, वो व्यू में समझा दूंगा। ठीक है सर। सर इन जनरल बता रहा हूँ, लाइक स्ट्राइक प्राइस मैं जो लेता हूँ वो इट्स नेक्स्ट एक्सपायरी का लेता हूँ, 90 to 110 के बीच में लेता हूँ, लाइक रेगुलरली। तो वो स्ट्राइक प्राइस सही है ना सर? एटीएम 90 to 110 के बीच में लेता हूँ सर, प्रीमियम का 90 रुपीज to 110 रुपीज का प्रीमियम, रेगुलरली वही लेता हूँ। नहीं, उससे हम कैसे पता करेंगे आपको सही ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अच्छा ठीक है, डेल्टा आप देखा करो, डेल्टा जिसका 60 हो वो आप लेना। ओके सर। अगले एक्सपायरी का आईटीएफ लेना है जिसका डेल्टा 60 के आसपास रहे। अब आप बोल रहे हो एक जिसका 110 रुपये 20 रुपये रहे, अब मुझे अब कैसे मैं बता दूं कब, मतलब समझ गया सर, समझ गया। हाँ, मैं डेल्टा के हिसाब से बता सकता हूँ कि जिसका डेल्टा 60 हो वो वाला लेना है। सर मैक्स टू मैक्स अपने सेटअप पे कितने एसएल ले सकते हैं? लाइक 10 पॉइंट्स का जैसा आपने एसएल बताया ना, अभी जो हम लोग आप ट्रेड कर रहे हैं ना, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स हम कितने एसएल ले सकते हैं? जब तक आपने जो 2000 आप फिक्स करके आए हो ना, जी, जब तक 2000 लॉस नहीं हो जाता आप लेते रहो। ओके ठीक है, एक अगर इसमें आपका कितना 10 पॉइंट में आपका कितना एसएल जाएगा देख लेते हैं। 10 पॉइंट्स में 2500 जाएगा सर, 5 लॉट में जी, 5 स्लॉट में 2500 जाएगा। ओके, 10 पॉइंट जी नहीं, 10 पॉइंट 10 पॉइंट प्रीमियम बोल रहा हूँ सर। 6 पॉइंट, ठीक है, 6 × 50 300, इसको 5 से इंटू 1500 जाएगा। ठीक है, हाँ लगभग तो उतना ही जाएगा। हाँ सर, तो वो वाला मैं आपसे पूछ रहा था। तो एक काम करो, 1500 है, मतलब आप एक एसएल ले सकते हो दिन में। ठीक है, ओके। ये है कि आप इस से आप एक एसएल ले सकते हो, 1500 2 एसएल लोगे तो आप 3000 तक चला जाएगा आपका। ठीक है, अगर 2 एसएल लोगे तो 3000 चला जाएगा, लेकिन आपका प्रॉफिट, 1 मिनट में हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका प्रॉफिट हो रहा है 7500। ठीक है जी, एक एसएल में आपका 1500 जाएगा, एक एसएल में आपका 3000 चला गया, फिर अगले एसएल में आपका कितना गया 45 जी। ठीक है, 1500 यस सर, 45। फिर एक चौथे एसएल में कितना जाएगा? चौथे एसएल में 4500 प्लस 15 से 6000। 6000 हाँ सर, 1500 पर हाँ 6000। ठीक है, हाँ 6000 जाएगा। ठीक है, आपका 4 एसएल हिट होने के बाद आपका 6000 लॉस होगा। ठीक है जी, और उसके बाद अगर रिवॉर्ड भी आया तो ठीक है, 7500 का रिवॉर्ड, राइट? अब इतना है। ठीक है, आपका 5 बार एसएल जाएगा तो आपका एक टारगेट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 बार एसएल दो दिन भर में। आप दिन भर में समझो कि 5 बार एसएल दे सकते हो। जी समझ गया सर। अब 5 बार में आपका 2 एसएल में ही आपका टारगेट मिल गया। ठीक है, मेरा तो हाँ तो ठीक है, आपका 3 बार में मिल गया तो ठीक है, लेकिन आपने पहला ट्रेड लिया और टारगेट पहले ही मिल गया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम पिछले अपने जो टारगेट है उससे लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि पिछले दिन के प्रॉफिट से ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं।
हाँ ठीक अभी है। क्लियर हुआ सर मेरा व्यू, राइट, हाँ। परफेक्ट सर। मैं भी थोड़ा डाउट में हो गया था, लेकिन अब मेरे को सर क्लियर हुआ। 2000 सर आपको सर लिमिट नहीं रखना है, हाँ ठीक है, क्योंकि आपका कैपिटल हाँ बड़ा है ना। मैं एक लॉट के हिसाब से दिमाग लगा रहा था, अब मैं जी जी समझ जी गया, जी ठीक है। समझ गया हाँ जी। एंड इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर हाँ, क्या मैं सर, हम यूट्यूब पे अपना डाल दूंगा, कॉन्वर्सेशन ठीक है, यूट्यूब पे डाल दूंगा। यूट्यूब पे पब्लिकली डाल दोगे आप ये डाउट क्लियरिंग? क्या चीज़? आप यूट्यूब पे डाल दोगे डाउट क्लियरिंग सेशन वाला? हाँ, ये वाला जो हो रहा है अभी, ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा सबके लिए। अच्छा 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 सबको ठीक हेल्प है। मिल जाएगी ना। अब मैं इसमें कुछ, मैं सीक्रेट तो बात है नहीं कि मैं कुछ बता रहा हूँ। आप लोग के डाउट्स जो है, लोगों के भी वही सेम डाउट्स होंगे, तो उनको हेल्प मिल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है सर भाई। बाकी व्यू वाला जो वीडियो है वो मैं नहीं डालूंगा, वो हाँ 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 समझ अपने में गया ही सर, रहेगा अपना, बराबर। ठीक है। सही है सर, सही है। चलो, और किसी का? ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कोई है जिसका डाउट है? हेलो। हाँ किशन ब्रदर बोलिए, कितना साल हुआ आपको? नहीं, मैं सागर ही बोल रहा हूँ सर। अच्छा, अभी सागर। 1 ही साल हुआ है। हाँ। हाँ। सर, ये जो कंसोलिडेट करता है लाइन के पास, तब व्यू कैसे बनाना चाहिए अपन? ये अभी देखो ना 0.5 लिखा है मैंने ना, व्यू उससे वाले आगे वीडियो में बता रखा है सब, कल वाली वीडियो में। हाँ चलेगा। हाँ, कल में बता रखा है क्या, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो क्या करना है, साइडवेज रहेगा तो क्या करना है, लाइन पे खड़ा ही हो गया मार्केट एकदम से, बहुत बुरा से भी बुरा दिन आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि और सर, ये जो 10 बजे तक, 9:15 बजे से 10 बजे तक अपन एक एंट्री जो होती है, हाँ, तब लाइन के पास कोई कैंडल जो आती है, तो हेल्दी कैंडल कैसे डिसाइड करेंगे अपन? व्यू वाले वीडियो में सब बता रखा है, ठीक है। चले, ठीक है। और कोई डाउट है? हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ जी सर। जी। इक्विटी के कुछ प्लान है सर? क्या क्या पूछ रहे हो? हेलो। कैश एंड कैरी का कोई? कैश एंड कैरी मतलब स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग, हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वही मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग के जो भी डाउट्स आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे अभी ये आउट ऑफ द सिलेबस पूछा कि जैसे स्विंग ट्रेडिंग हम मतलब क्या करें कि ऐसा हेल्प मिले, वो मैं वो बता दूंगा आपको। अगर आपको मान लो निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको अगर कोई भी स्टॉक्स बाय करना है, जैसे होता है ना कि मेरे को एक स्टॉक बाय करना है, उसमें मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना है 1 महीने 2 महीने के लिए, या किसी को भी कोई शेयर लेना होता है, ठीक है। तो मेरे को कोई भी शेयर्स का नाम बताओ रैंडमली। रिलायंस। चलो रिलायंस, ठीक है। रिलायंस, इसको आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे करना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको करना है। उसमें आपको क्या करना है, रिलायंस का चार्ट देख लेना है एक बार पूरा, ठीक है। आपने पूरा चार्ट देख लिया, हाँ ठीक है, रिलायंस का ये पूरा चार्ट है। अब आपने क्या एनालाइज किया, रिलायंस दिन भर में कितना भागता है, आप बताओ। यही कोई 50 पॉइंट। 50 पॉइंट, ठीक है, 50 रुपये भागता है। तो मैंने एक हाई लिया और एक लो लिया रैंडमली, ठीक है। हाई और लो ले लिया, आपने बोला 50 पॉइंट। लेकिन अपन को क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अपन को ट्रेडिंग नहीं करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है। अपन को 1 महीने या 2 महीने 3 महीने या हफ्ता 2 हफ्ते के लिए रखना है इसको। तो अपन को अगर आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि 1 महीने के लिए अगर मैं रिलायंस को होल्ड करता हूँ तो कितना पॉइंट्स मेरे को मिलना चाहिए मिनिमम? यही 10% मिलना चाहिए। मतलब पूरे इंडेक्स का 10%? नहीं, रिलायंस जो मैंने कैपिटल लगाया है ना, 1 लाख रुपए रिलायंस। नहीं, आपको पॉइंट्स कितने मिलने चाहिए? यही कोई कितने रुपए? 30-35 पॉइंट मिलेंगे तो चलेगा। 35 पॉइंट मान लो, 40 मान लेते हैं, ठीक है। 40 भी नहीं यार, 40 भी बहुत कम हो जाएगा। चलो मैं आपको एक बड़ा देखते हैं, 80 देख लेते हैं, ठीक है। 80 पॉइंट, ठीक है। 80 अपन देख लेते हैं। तो 80 पॉइंट का अपन डब्बा बनाएंगे। 80 पॉइंट के आसपास का कितना भी डब्बा बन जाए वो अपन देख लेंगे। 83 का बना, ठीक है। 83 पॉइंट अपन को मिलेंगे, ठीक है।
83 पॉइंट अपन को मिलेंगे। तो बस आपका रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका डब्बा 1 मिनट में बड़ा कर दूँ। हाँ, अब ये रिलायंस में हमारा एक डब्बा कितने का हो गया, 83 का। ठीक है, आपको 83 मिलेगा तो ही आपको निकलना है, वरना बैठे रहना है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेना। ठीक है, 15 मिनट का, ओके 15 मिनट का हमने टाइम फ्रेम खोल लिया। बस ये रहा आपका स्विंग ट्रेडिंग। देखो कितना बढ़िया काम किया, कितना अच्छे से लेवल से रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। क्या एकदम रैंडमली मैंने चूज किया कि नहीं, रिलायंस आपने बोला, मैंने चूज किया, और कितना बढ़िया से काम कर रहा है। अब देख लेते हो, यहाँ से मान लो आपने एक कॉल लिया होता, ठीक है, आपका हो गया 1 महीने में मस्त। अब इसमें जो भी आपका प्रॉफिट बना इंजॉय करो, जो भी आपको पैसा बनाना बनाओ। उसके बाद देखो, इसके बाद फिर से यहाँ से अगर पुट लेना है तो यहाँ से पुट ले लो। अब आपका एसएल कितने का रखना है, कितने का नहीं, वो अपन देख लेते हैं। अब यहाँ से अपन ने एक पुट का ले लिया। 0.5 इज़ यूनिवर्सल, आपको अगर बस इसको यूज़ करना आना है, वरना इसकी तो कैपेसिटी इतनी बहुत बड़ी है। ठीक है, इससे हम पता भी लगा पाएंगे कि अगले क्या बोलते हैं। चलो मैं ये आप मतलब अच्छे से समझाऊं कि आप समझ गए रिलायंस में कैसे काम करना है। ठीक, समझ गए, समझ गए ना आप लोग। एसएल का एक बताओ सर। एसएल का बताता हूँ। देखो अब इसमें एसएल कितना रखे हैं, एक यहाँ का देख लेते हैं कितना एसएल दिया है। 20 पॉइंट दे या 15 पॉइंट दे, 15 पॉइंट का दो इसमें। ठीक है, अच्छा 15 पॉइंट दो, 80 पॉइंट का टारगेट, और 83 पॉइंट का आपका टारगेट। ठीक है, और आपका रिलायंस है तो रिलायंस का लेटेस्ट लेवल में बता देता हूँ 2553। इससे आप 83 पॉइंट ऊपर, 83 पॉइंट नीचे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। 83 पॉइंट का टारगेट और 15 पॉइंट का एसएल, और बस आप इसी को पूरा अपना जिंदगी दे दोगे ना तो भी आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा एक ही मोटिव है कि मैं चाहूँ तो रिलायंस में भी ट्रेड ले सकता हूँ, इससे पैसा बना सकता हूँ, लेकिन मेरा एक ही है कि भाई मेरे को निफ्टी मिल चुका है तो मैं निफ्टी में ही अपना टाइम दूंगा। आपको अगर रिलायंस में अगर आप पूरा इसी को देना चाहते हो तो इसको दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस किसी चीज को स्टॉक में अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है, हाँ, तो डे कैंडल लगा के उसका हाई लो मार्क करके उसका मोमेंटम कितना है हर डे। हाँ, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि डे हाई लो कौन सा वाला ले। ऐसा नहीं कि कोई भी ले लोगे तो नहीं चलेगा। जैसे इसमें क्या है, एक फ्रेश मैंने लिया जिसमें एक सही में, अब इसका नहीं ले सकते थे, इसका नहीं ले सकते थे, इसका, क्योंकि ये सिमिलर है। ठीक है, थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा, इन सबसे अलग है ये। ठीक है, तो मैंने इसका लिया हाई, इसका लिया लो, और इससे मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अच्छा हाँ। अब देखो बात कर लेते हैं निफ्टी की। ठीक है, आने वाले टाइम में निफ्टी को हमको भी नहीं पता निफ्टी कहाँ जाएगा, भगवान को भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता निफ्टी कहाँ जाएगा। बस आपको क्या करना है, हाई लो मार्क करना है। ठीक है, इसका 50, अगर निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग करना है तो ऐसे करके निफ्टी में हम कितना पॉइंट्स ले सकते हैं, 500 पॉइंट के लिए करेंगे। कितना स्विंग ट्रेडिंग कितना करेंगे इसमें निफ्टी में? 200 पॉइंट अच्छा होगा। हाँ, 200 पॉइंट। ठीक है, अपन इसको बांट सकते हैं ऐसा करके। ठीक है, और लो जी, इसको 15 मिनट पे करो, ये देखो। ठीक है, ये रहा आपके लेवल्स, लो हो गया, मस्त हो गया अपना। तो कितना बढ़िया से काम कर रहा है, ये देखो। उसे रिस्पेक्ट कर रहा है वो लाइन को। हाँ एकदम। अभी आपको क्या करना था, यहाँ से एक कॉल लेना था और यहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुक कर देना था। ठीक है, यहाँ से एक और पुट लेना था, एक एसएल छोटा सा देना था, फिर आप यहाँ से कॉल बना देना था। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से आपको कॉल लेना था, जितने का एसएल देना होगा कितने का हम दे देंगे। यहाँ से फिर अपन ने कॉल बना लिया, फिर यहाँ से अपन ने पुट बना लिया, फिर यहाँ से अपन ने कॉल बनाया, एक छोटा सा एसएल दिया, फिर यहाँ से अपन ने पुट बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेटेस्ट मार्केट यहाँ पे चल रहा है। अब हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन अभी मेरे हिसाब से मार्केट नीचे गिरेगा। कल मंडे खुलेगा मार्केट तो मार्केट नीचे जाएगा। अभी मेरा यही वो क्या बोलते हैं, व्यू मेरा यही रहेगा। और मेरा मिनिमम 40 पॉइंट का एसएल देना है और आपको 250 पॉइंट का टारगेट मिलेगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो।
ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा इसमें थोड़ा एसएल बड़ा कर देना, कम से कम आपको 60 से 70 पॉइंट 80 पॉइंट कर दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। 70 पॉइंट भी कर दोगे ठीक है, ये रिस्क रिवॉर्ड उतना भी बेकार नहीं है, इतना भी चलो है ना। ये सब आप अभी तक जो डिस्कशन किया ना सब अच्छा है। हाँ। खाली 50 का रखना, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो निफ्टी में 50 का एसएल और ये टारगेट है कितना, एक मिनट, 252, ठीक है, 252 और इसके लेवल्स है 19, 7, 1, 1, ठीक है। ये है स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेवल्स है, ठीक है। और आपको ये पॉइंट्स कितने हैं, हाँ पॉइंट्स आपको इतने देने हैं और एसएल आपको इतना देना है, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ। अभी जो सेटअप वगैरह बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन कल का जो सेशन है ना उसमें जो व्यू है ना, व्यू हाँ। आज क्या लेना है, सी लेना है या पी लेना है, हाँ। वो दमदार होना चाहिए। हाँ अब देखो, अब इसमें वो तो इतना तगड़ा रहेगा ना कि आप बोलोगे कि आज तक ऐसा नहीं देखा। अभी देखो, अभी नॉर्मल इंसान क्या करेगा 0.5 के हिसाब से यहाँ से पुट लेगा, ठीक है। लेकिन हम पुट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, हम बस कॉल लेंगे, यहाँ पे अपन कॉल लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से गिर जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से आए तो हम कॉल ही उठाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने व्यू में सब बता रखा है कि अपन को क्या लेना है, कॉल लेना है कि पुट लेना है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक वी शेप बना हुआ है, मार्केट आया है 50% पे रुका हुआ है, तो यहाँ से कॉल जाने का ज़्यादा चांस है, तो हमारा व्यू कॉल के साइड में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलो अभी सबका क्वेश्चन हो गया होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बाकी कल के व्यू वाले वीडियो में मिलते हैं, और जो भी डाउट होगा कल भी अपन क्लियर कर लेंगे। ऐसी नहीं भाई व्यू ही व्यू होगा, कल अगर कोई डाउट होगा तो भी मैं क्लियर कर दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो बिल्कुल भाई। हाँ कोई डाउट होगा तो पूछिए। नहीं सर, मैं वो ये बोल रहा था कि कल शायद मैं ड्यूटी की वजह से नहीं रहूँगा, तो मेरी वाइफ रहेगी मेरी जगह के लिए। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, व्यू वाला वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। क्या है ना कि देखो मुझे पता है अगर वो जो व्यू वाला वीडियो है एक बार में तो आपको समझ में आएगा नहीं, आपको भी पता है। 1 घंटा समझा दूंगा, 2 घंटा तो आपको समझ आएगा नहीं, है कि नहीं। उसके लिए आप लोग के लिए बेटर मतलब एक्सपीरियंस के लिए मैंने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। रिकॉर्ड करके आपको मैं दे दूंगा, आपके पास पर्सनली रहेगा, आपको किसी को शेयर नहीं करना है, आपको रात में बैठ के देखना है, दिन में बैठ के देखना है, कभी भी आप देख सकते हो, ठीक है। नहीं, क्योंकि हम अभी भी आज का भी वीडियो हम दोनों मिलके देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग यही मेरी वाइफ ही करती है, मैं नहीं करता, ड्यूटी की वजह से मुझे जमता नहीं ज्यादा, इमरजेंसी वर्क के लिए है ना। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप भी देख सकते हो कल का जो वीडियो व्यू वाला रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन वो बस अपने जितने मान लो यहाँ पे 15 लोग हैं तो 15 लोग को ही वो मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग को मैं वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आपको आराम से 1 महीने देखना है, 20 दिन देखना है, क्योंकि उसमें व्यू वाला को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो 1 दिन से होगा नहीं, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड छोड़ दिया है। आपको जितनी बार देखना है उतनी बार आप देख लेना, ठीक है। ओके, चलो बाकी जो भी डाउट होगा कल भी आप पूछ लेना मेरे से। कल व्यू वाले वीडियो में मिलते हैं शार्प 8 बजे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट सर। कल का वीडियो बहुत मतलब सही रहेगा, इतना बिलीव करके देखिए, और उसके बाद 0.5 की एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी आप लोगों से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, और इसका अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, ये जो स्विंग ट्रेडिंग कैसे यूज़ करें वगैरह है ना, जी जी, ठीक है। इसको इस्तेमाल करना बहुत, ये भी बहुत बढ़िया है सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हाँ, क्योंकि अपने को मत्थापाची नहीं करना है कि भाई ट्रेंड लाइन टूट रहा है तो ये टूटा तो गिरा क्यों नहीं भाई, तो ये ऊपर गया तो ऊपर क्यों नहीं गया, तो ये दिमाग पत्ता करी, इससे लाख गुना अच्छा है चुपचाप लाइन बना दो, नीचे गया तो नीचे लो, छोटा सा एसएल दो और टारगेट ले जाओ, बस, ठीक है। चलो हेलो, हाँ बोलिए। अगर सर आगे चल के ये स्ट्रेटेजी भी फेल होने लगती है तब? आप चिंता मत करो, ये 5-10 साल काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप बस आपको लेवल चेंज करना है ना, इसमें कैसे आपको पता चल कर पाएंगे लोग। एक बात समझो, आपके लिए ये लेवल है, ठीक है। अभी मान लो 19,760 लेवल है, आपको कल आप चेंज कर देना इसको पट से। अगर आपको लग रहा है कि नहीं काम कर रहा है तो इसको चेंज कर देना, वो तो आपको पता है ना बस,
जी जी सर। ये फिर आप उसका चिंता मत करो किसी को पता चल जाएगा, ये चल जाएगा, नहीं, आप अपना लेवल्स खुद बना सकते हो, हल्का सा चेंज कर देना। आप इससे चेंज करने के बाद अब थोड़ा ऊपर ऊपर लाइन हटाते रहना, 63 कर दो। अब सबको अलग अलग पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा आपका लाइन कौन सा है, ठीक है। जी सर। बस आप 63 रखना, 63 ना रख के कभी 60 रख लेना, कभी 70 रख देना, कभी 65 रख देना, किसको पता चल रहा है, ठीक है। ठीक, चलो थैंक यू। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, ओके। ओके, थैंक यू सो मच।